कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आऊं एक्सरसाइज 12.2 12.1 आप कंप्लीट कर चुके हो। उसमें मैंने आपको हीरोज फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट बताए थे, पहले आप वो रिवाइज कर लेना। उसके बाद अगर वो रूल्स आपको याद हो जाते हैं, 12.2 में कुछ एडिशनल रूल्स नहीं है, एक तो 12.1 के रूल्स हैं और कुछ आपने जो 8th क्लास में और 7th क्लास में रूल्स पढ़े उसके एप्लीकेशन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैं कंप्यूटर से बोलूंगा, जरा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ला दो जरा। आगे पहला क्वेश्चन देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप स्क्रीन पे ध्यान से पढ़ो, फिर मैं आपको समझाता हूं। अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक पार्क है जो है क्वाड्रिलेटरल के शेप में है, एक पार्क है जो क्वाड्रिलेटरल के शेप में है, चार साइड्स हैं उसके, जिसमें एंगल सी जो है बेटा वो 90 डिग्री है। इस बात का ध्यान दो। देखो एक पार्क है जो क्वाड्रिलेटरल शेप में है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। एंगल सी 90 डिग्री है, तो यहां पे आपको सी बनाना है 90 डिग्री। ठीक है, आगे आपसे कह रहा है कि AB की वैल्यू 9 मीटर है। AB मान लो यहां पर आपने बना दिया, ये डायग्राम बना दिया और ये डायग्राम बना दिया, तो A मान लेते हैं, यहां B मान लेते हैं, C और D इस फॉर्म में रखते हैं। AB आपका 9 मीटर आपने बोला, AB 9 मीटर दे रखा है आपको। BC 12 मीटर है बेटा, BC की वैल्यू आपको 12 मीटर गिवन है, BC की वैल्यू 12 मीटर गिवन है। और आपको दिया हुआ है CD आपको 5 मीटर है, CD की वैल्यू 5 मीटर दे रखी है, और AD 8 मीटर है, AD 8 मीटर है, और आपको इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल एरिया का पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला तो हमें पता नहीं है इस बारे में, तो हम क्या करेंगे, इसको दो ट्रायंगल में बांट देंगे, दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे। कैसे? अगर मैं डायगोनल को मिला दूं, देखो हमने B और D को मिला दिया, अगर मैं डायगोनल को मिला दूं तो बच्चों यहां पे दो ट्रायंगल बन गए, ये पहला ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल, दोनों का एरिया निकाल के मैं ऐड कर लूंगा तो टोटल एरिया आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो कभी भी क्वाड्रिलेटरल दिया हो तो क्या करते हैं, बीच में डायगोनल को ऐड कर देते हैं। जैसे ही आप डायगोनल को ऐड करते हो तो ये दो ट्रायंगल के अंदर डिवाइड हो जाता है, दो त्रिभुज के अंदर बढ़ जाता है। पहले पार्ट का एरिया निकालो, फिर दूसरे पार्ट का एरिया निकालो, फिर दोनों को ऐड कर दो तो टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक समस्या है कि मुझे ये डायगोनल की वैल्यू पता नहीं है, तो डायगोनल की वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा। कैसे? 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस, आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर, याद करो फर्स्ट चैप्टर में आपको कंस्ट्रक्शन सिखाया था। 90 के सामने बचा होता है हाइपोटेनियस, और आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखोगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी में लिखोगे बेटा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ये फॉर्मूला ये कहता है कि जो 90 के सामने है यानी BD, तो BD का स्क्वायर इक्वल होगा, या BD को छोड़ दो, स्क्वायर मत लगाओ, अंडर रूट लगा लो यहां पर। जो BD है, BD जो 90 के सामने है हाइपोटेनियस, इक्वल टू अंडर रूट BC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, और प्लस में नीचे वाला बेस CD का स्क्वायर। सर जी हमने कहां पढ़ा था? सर जी हमने ये पढ़ा था 8th क्लास में। 8th क्लास में आपको याद होगा पाइथागोरस थ्योरम पे क्वेश्चन हुआ करते थे। तो 90 के सामने इसका नाम क्या है? BD इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का नाम है BC, BC का स्क्वायर, और प्लस में बेस, बेस का नाम है बेटा CD का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद करना, ये फर्स्ट चैप्टर में आपको रिवाइज कराया था। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये हमें इसकी वैल्यू निकाल देगा। तो आइए चलिए वैल्यू पुट करते हैं बेटा। BC क्या है बेटा? BC देखो 12 है, BC की वैल्यू क्या है? 12। BC की वैल्यू आपको 12 गिवन है, तो 12 का क्या करूंगा? स्क्वायर, स्क्वायर प्लस CD, बेटा CD कितना गिवन है? CD गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दूंगा। अब 12 का जब स्क्वायर करोगे यानी 12 की मल्टीप्लाई 12 से करोगे तो ये आ जाएगा 144, और 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 करोगे तो ये आ जाएगा 25। दोनों को ऐड कर दोगे, 144 और 25 ऐड करोगे 169, और आपको पता होना चाहिए 169 जो होता है 13 का स्क्वायर होता है, ये 169 13 का स्क्वायर होता है, तो 169 का 13 मीटर आपका आंसर आ गया। तो आपने किसकी वैल्यू निकाल ली? आपने BD की वैल्यू फाइंड कर ली, आपके पास BD की वैल्यू 13 मीटर आ चुका है। ठीक है, पहले हमें डायगोनल चाहिए, जब तक हमारे पास डायगोनल नहीं होगा हम दोनों का एरिया फाइंड नहीं कर सकते। अब आपके पास दो ट्रायंगल है, ये पहला ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है, दोनों का एरिया अलग अलग फाइंड करके दोनों का एरिया ऐड कर देंगे। तो पहले का एरिया का तो शॉर्टकट भी तरीका है, जरूरी नहीं आप हीरोज फॉर्मूला लगाओ, वैसे आप हीरोज फॉर्मूला भी लगा सकते हो। देखो ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा, जैसे आपने 12.1 में किया था ना A B C, आप हीरोज फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो। बट इसका एरिया बेटा राइट ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है, 90 डिग्री है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल का एरिया,
फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। बेटा ध्यान से देखो, जो पहला ट्रायंगल है, जो फर्स्ट ट्रायंगल, जिसे आप फर्स्ट ट्रायंगल बोल रहे हो, ये एक राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आपको पिछले एक्सरसाइज में भी बताया था। वैल्यू पुट कर लो, 1/2 की जगह 1/2 बेस, बेस क्या आपके पास, बेस आपको गिवन है 5, तो बेस की जगह 5 लिखेंगे। और हाइट, हाइट क्या गिवन है बेटा, हाइट गिवन है 12, तो हाइट की जगह 12 लिख देंगे। 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे 30 मीटर स्क्वायर। ये आ गया पहले पार्ट का एरिया। क्लियर हो गया। हमने यहां पे हीरोज फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, हीरोज फॉर्मूला भी लगा सकते थे, बट बच्चों ये राइट ट्रायंगल है, और जो राइट ट्रायंगल है उसमें फॉर्मूला होता है। राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 की जगह 1/2 बेस, बेस कितना है, बेस आपको दे रखा है 5, तो बेस की जगह 5, और हाइट कितना है, हाइट आपका 12, 2 से 12 काटोगे 6, 6 की 5 से करो 30। तो ये पहले पार्ट का एरिया आ गया, फर्स्ट पार्ट का एरिया आ गया। अब हम फाइंड करेंगे सेकंड पार्ट का एरिया, और सेकंड पार्ट का जो एरिया फाइंड होगा बच्चों, सेकंड पार्ट है, इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें हीरोज फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल तो नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री नहीं दिया हुआ। तो ये हो गया आपके लिए ए, ये आपके लिए बी, और ये आपके लिए सी। ए बी सी से हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2, हम पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट सेकंड सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला पार्ट नोट कर लिया सबने, पहला पार्ट नोट है आपके सामने, मिटा दूं इसे। क्लियर हो गया, फर्स्ट पार्ट का एरिया 30 आ गया, हटा दो ना, इसकी आवश्यकता नहीं है मुझे। चलिए जी, अब हम पार्ट 2 का एरिया फाइंड करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हमें पता है हमें एस चाहिए। एस का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ये फॉर्मूला लगा दोगे। ए की जगह क्या रखा है, 13 रखा है। बी की जगह क्या रखूंगा, 8 रख दिया, और सी की जगह क्या रखूंगा, 9 अपॉन में 2। तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, 13 और 8 21 में 9 ऐड करोगे 30 अपॉन में 2 आ जाएगा, डिवाइड करो 2 से 15 मीटर आ गया बेटा। सेमी पैरामीटर, आधा पैरामीटर जो हो गया वो आ गया 15 मीटर। ऐसे निकालते ना सेमी पैरामीटर, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, a b c की वैल्यू अपॉन में 2, 30 अपॉन में 2, 15 आ गया। उसके बाद मैंने आपको स्टेप बताया था कि s माइनस a फाइंड कर लेना। s कितना था, S आपका 15 में से माइनस करोगे पहले पार्ट को, पहला कितना है बेटा 13 है, तो माइनस करोगे तो 2 मीटर आएगा। अब करोगे S माइनस बी, S कितना था 15 था, और B कितना है आपके पास 8 है, तो 15 में से 8 माइनस करो 7 मीटर आ जाएगा। अब S माइनस सी, तो S माइनस सी फाइंड करोगे, S है 15 और C की वैल्यू जो है वो आपके पास है 9। 15 में से 9 माइनस करोगे 6 मीटर आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, S आ गया, S माइनस ए आ गया, S माइनस बी आ गया, S माइनस सी आ गया। अब आप एरिया फाइंड कर सकते हो सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट पे फोकस करो। तो एरिया का फॉर्मूला क्या था, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, यही फॉर्मूला यूज करते हैं अब तक। तो चलो हीरोज फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। S बेटा S कितना आया था, S आपका आया था 15, तो S की जगह 15 रखोगे। S माइनस ए की जगह 2 पुट करोगे। S माइनस बी की जगह 7 पुट करोगे, और S माइनस सी की जगह 6 पुट करोगे। अब 15 के फैक्टर कर लोगे, या इसके आगे कर लो। चलो 15 के क्या करोगे फैक्टर, क्योंकि अंडर रूट से बाहर निकालने का तरीका क्या फैक्टर करते हैं, तो 15 के फैक्टर करोगे। 15 के फैक्टर होंगे बेटा 3 इंटू 5, 2 का फैक्टर 2 रहेगा, 7 का फैक्टर 7 रहेगा, और 6 का फैक्टर, 6 के फैक्टर करोगे 2 इंटू 3। इनके पेयर बना लो तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। देखो 3 का पेयर 3 के साथ बन रहा है, तो 3 बाहर आ गया आपका। 5 का पेयर नहीं बन रहा, 2 का पेयर 2 से बन रहा है, तो 2 बाहर आ गया। देखो 5 और 7 का पेयर नहीं बना, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो अंडर रूट 35, 3 2 जा 6 अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके सेकंड पार्ट का एरिया। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट आ गया। आप चाहो तो अंडर रूट 35 छोड़ दो, यहीं पे छोड़ दो, या चाहो तो अंडर रूट 35 की वैल्यू भी लिख सकते हो। तो 6 अगर वैल्यू लिखना चाहोगे तो 6 तो ऐसे रहेगा, अंडर रूट 35 अंडर रूट ऐसे निकालते थे आप 8th क्लास में, याद है डिवीजन मेथड इस प्रकार से निकालते थे। अंडर रूट 35 की वैल्यू जब आप इस मेथड से फाइंड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 5.91 के आसपास आएगा। क्यों, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 35 है, तो 5.91 या 92 भी लिख सकते हो, आप चाहो तो 92 भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके अप्रोक्सीमेटली आएगा, चेक कर लेना। चलिए जी 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 2 जा 12, 1 बच गया।
9 6 जा 54 और 54 55 5 बच गया आपका, ये आ गया 30, 30 में 5 ऐड करोगे 35.52 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, 35 √ 35 की वैल्यू 5.92, इनकी मल्टीप्लाई कर ली, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 592 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे, 2 के बाद पॉइंट लगा दोगे तो 35.52 मीटर स्क्वायर आ जाएगा सेकंड पार्ट का एरिया। तो अब आपके पास दोनों पार्ट का एरिया आ गया, फर्स्ट पार्ट का भी एरिया आ गया, सेकंड पार्ट का भी एरिया आ गया। फर्स्ट पार्ट का एरिया कितना आया था 30 आया था और सेकंड पार्ट का एरिया ये आपके सामने। अब हमें तो एरिया निकालना है टोटल एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटरल का, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, कि टोटल एरिया बताओ। तो हमें तो बेटा टोटल एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया कुल क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो पहला एरिया कितना आया था 30 आया था, फर्स्ट पार्ट का एरिया इसका 30 आया था पहले पार्ट का, और अभी अभी आपने सेकंड पार्ट सॉल्व किया, जब सेकंड पार्ट सॉल्व किया तो उसका एरिया कितना है बेटा 35.52, इन दोनों को ऐड करोगे तो 65.52 मीटर स्क्वायर, ये जो आपका एरिया होगा ये अप्रोक्सीमेटली एरिया होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। क्लियर हो गया बेटा? इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन को करना है। इसमें आपने देखा कि एक राइट ट्रायंगल था तो हमने राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया, जबरदस्ती हीरोज फॉर्मूला नहीं लगाना, ये नहीं कि लग रहा हो या नहीं लग रहा हो ये भी चेक करना होता है। अब ये राइट ट्रायंगल था तो जबरदस्ती हीरोज फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे राइट ट्रायंगल से सॉल्व कर लो। 1/2 बेस इनटू हाइट, राइट ट्रायंगल से सॉल्व हो गया 30 आया था, और ये वाला पार्ट जो था सेकंड पार्ट इसको हमने हीरोज फॉर्मूला से सॉल्व कर लिया, क्योंकि यहां 90 डिग्री नहीं था तो इसको हमने हीरोज फॉर्मूला से कर लिया, तो हीरोज फॉर्मूला से ये आया, और जब राइट ट्रायंगल से क्या 30 आया था, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दिया 65.52, ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा। क्लियर हो गया? तो ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इस प्रकार से बेटा सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। चलिए मिटा दो, सबने नोट कर लिया बेटा फर्स्ट क्वेश्चन? क्लियर है सबको? ओके, मिटा दो। चलिए अब आते बेटा सेकंड क्वेश्चन पे। हाँ जी कंप्यूटर भाई साहब, कंप्यूटर जी जल्दी से बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 ला दो स्क्रीन पर। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 आपके शो हो रहा होगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको काफी सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। फिर से आपको एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है बेटा। फिर से क्वाड्रिलेटरल बना लिया, चलो मैंने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया ए बी सी डी। आगे पढ़ लेते हैं, जिसमें ए बी 3 है, ए बी 3 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है, CD 4 सेंटीमीटर है, DA 5 सेंटीमीटर है, और आपको AC 5। देखो AC दे रखा है, इस क्वेश्चन की एक खासियत है आपको डायगोनल भी गिवन है, डायगोनल है 5 सेंटीमीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? पिछले क्वेश्चन में हमें डायगोनल नहीं पता था तो हमने पाइथागोरस से डायगोनल फाइंड किया था। बस इस क्वेश्चन में आपको देखो डायगोनल भी गिवन है तो कोई इशू ही नहीं है, आपके पास 2 ट्रायंगल साफ आपको दिख रहा होगा। तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि सर पहले पार्ट का एरिया फाइंड कर लो, फिर दूसरे पार्ट का एरिया फाइंड कर लो, फिर दोनों को ऐड कर लो तो टोटल एरिया आपके सामने आ जाएगा। क्लियर हो गया भाई? 2 ट्रायंगल बनने ना, तो पहले पार्ट का एरिया फाइंड कर लेंगे, समझ में आ रहा है? पहले पार्ट का एरिया, फिर दूसरे पार्ट का एरिया, फिर दोनों को ऐड कर दो, टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो पहले पार्ट 1 पे चलते हैं, पार्ट फर्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, आप किसे भी ए मान सकते हो, किसी को भी बी मान सकते हो, किसी को भी सी मान सकते हो। पहला पार्ट ये है आपके पास, तो ए बी सी। ध्यान से देखो, ये पहला ट्रायंगल है, नीचे वाले ट्रायंगल को देखो ही मत अभी केवल पहले फर्स्ट ट्रायंगल पे फोकस करो, ये है तो ए बी सी। ठीक है जी, इसे मैंने ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लिया। अब इसको सबसे पहले हमें पता है एस फाइंड करते हैं। एस का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, यही फॉर्मूला लगाते हो। ए क्या है बेटा 5 है, बी क्या है बी भी 5 है, सी क्या है सी 4 है अपॉन में 2। क्लियर हो गया? 10 और 14 अपॉन में 2 डिवाइड करोगे बेटा 7 आ जाएगा। ठीक है, एस कितना आ गया बेटा 7, एस की वैल्यू आपके पास 7 आ गया। अब एस निकालने के बाद सबसे पहले क्या निकालते हैं? एस माइनस ए। एस कितना आया 7 आया, 7 में से माइनस करूंगा पहले को यानी 5 को, तो बेटा 7 में से 5 माइनस करोगे 2 सेंटीमीटर आएगा। अब निकालोगे s माइनस बी, एस कितना आया था 7 आया था, b कितना है b भी 5 है, 7 में से 5 माइनस करोगे 2 सेंटीमीटर। अब आएगा बेटा s माइनस सी,
S कितना था 7 था, C कितना था, C आपके पास 4 था, तो 7 में से 4 माइनस करो 3 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास S आ चुका है, आपके पास S माइनस A आ चुका है, S माइनस B आ चुका है, S माइनस C आ चुका है। अब आप एरिया फाइंड कर सकते हो, पहले पार्ट का तो एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला लगाओगे, चलो जी, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल। हेरोन्स फॉर्मूला याद है, क्या फॉर्मूला लगाओगे, अंडर रूट S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब वैल्यू पुट कर लेंगे बेटा, सिंपल सा वैल्यू। S कितना आया था बेटा, S की वैल्यू आपके पास 7 आया था, तो 7। S माइनस A, बेटा S माइनस A कितना आया था, तो 2 आया था, तो S माइनस A की जगह 2। S माइनस B, बेटा S माइनस B कितना आया था, तो 2 आया था, तो S माइनस B 2 आया था। S माइनस C, बेटा S माइनस C कितना आया था, तो 3 आया था, तो S माइनस C की जगह 3 पुट कर लेंगे, सबकी मल्टीप्लाई कर लूंगा। पेयर बनना है तो वैसे 2 का पेयर बनना है, तो पहले 2 के पेयर बनना है तो बाहर निकाल लो, 2 तो बाहर आ गया, और 7 की 3 से मल्टीप्लाई करो, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो 21 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो आप इस वाले मेथड से, जो आपने 8th में सीखा था, इस वाले मेथड से 21 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, 4.5 के आसपास आएगा। ठीक है, अभी मैंने यहीं पे छोड़ दिया। ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का एरिया। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट का एरिया क्या आया, 2 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट में यही छोड़ दिया कि भाई फर्स्ट पार्ट का एरिया ये था, फर्स्ट पार्ट, और ये फर्स्ट पार्ट का एरिया आ गया। अब ये जो प्रोसीजर करा है, यही चीज आप करेंगे बेटा सेकेंड पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट देखो, ये रहा ट्रायंगल। अब इनमें 3 ट्रायंगल, 3 साइड से, किसी को भी A रख लो, किसी को भी B रख लो, किसी को भी C रख लो। मान लो ये आपके लिए A है, ये आपके लिए B है, और ये आपके लिए C है। तो यही प्रोसीजर अब मैं आप सेकंड के लिए पार्ट कर रहा हूं, तो पार्ट सेकंड यहीं से शुरू कर दो। ये रख लिया मैंने 2 अंडर रूट 21 मान के रख लिया मैंने अभी 2 अंडर रूट 21। अब सेकंड पार्ट पे आता हूं बेटा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड पार्ट पे आ गया। देखो इधर सेकंड पार्ट, इसे मिटा देता हूं, फॉर्मूला यही लगाओगे, केवल वैल्यू चेंज होगी, फॉर्मूला सब यही रहेगा। देखो ए क्या है 5, बी क्या है 3, और सी क्या है 4। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया सेकंड पार्ट के लिए। ठीक है बेटा, वैसे आप चाहो किसी को भी ए ले लो, किसी को भी बी ले लो, किसी को भी सी लो, फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको पिछले एक्सरसाइज में बता चुका हूं। अपॉन में 2, तो 5 और 3 8 और 4 12, अपॉन में 2 डिवाइड करोगे 6 आ गया। तो अब जो s की वैल्यू हो 6 है। ठीक है, अब 6 के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो s माइनस ए, s कितना आया 6 आया, में से a को माइनस करना है। a कितना है बेटा 5 है, 6 में से 5 माइनस करोगे 1 आएगा। s माइनस बी, 6 में से b को माइनस करना है, b क्या है 3, 6 में से 3 माइनस करोगे 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, सबके आगे सेंटीमीटर लिख लेना। s माइनस सी, s कितना था बेटा 6 था, और c कितना है 4 है, 6 में से 4 माइनस करोगे 2 सेंटीमीटर आ गया। अब आपके पास फिर से क्या आ गया, s आ गया, s माइनस a आ गया, s माइनस b आ गया, s माइनस c आ गया। फिर से यही फॉर्मूला लेगा, पार्ट 2 के लिए कर रहे हो, इसे हटा देता हूं अभी। 2 अंडर रूट 21 याद रखना, पहले पार्ट का आया था 2 अंडर रूट 21। ठीक है जी, इसको अभी रख लेते हैं। s आया था बेटा 6 आया था, s माइनस a आपका 1 आया था, s माइनस बी आपका 3 आया था, और s माइनस सी आपका 2 आया था। ठीक है, अब चाहो तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो या फैक्टर कर लो, तब भी बाहर आ जाएगा। देखो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। इन सब की मल्टीप्लाई करने पे 36 आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट बाहर निकाल रहा हूं 36 किसका स्क्वायर होता है, 36 स्क्वायर होता है बेटा 6 का, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर आ गया। 36 जो होता है स्क्वायर होता है 6 का, तो अंडर रूट से बाहर आके डायरेक्ट 6 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, दोनों पार्ट हो गए। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि आपको फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आपको टोटल एरिया निकालना है। तो हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमें फाइंड करना है बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हमें टोटल एरिया फाइंड करना है। तो टोटल एरिया कैसा आएगा, जो फर्स्ट पार्ट आया था और जो सेकंड पार्ट आया, इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल एरिया आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट क्या आया था, फर्स्ट पार्ट आया था 2 अंडर रूट 21, और सेकंड पार्ट क्या आया 6। तो इन दोनों को आप चाहो तो यहीं छोड़ सकते हो, आप चाहो तो यहीं पे आंसर निकाल देना, यहीं छोड़ देना, मार्क्स पूरे मिलते हैं, मार्क्स नहीं करते इस चीज के। या चाहो तो आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो इस मेथड से, 21.00 वाले, आपने 8th क्लास में पढ़ा था ये वाला मेथड, जिसमें आपको वैल्यू निकालना सिखा था, पेयर बना के वैल्यू निकालते थे। तो इसकी वैल्यू मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बताता हूं, इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपका आएगा 4.6 के आसपास आएगा। ठीक है, प्लस में 6 की जगह 6 रहेगा आपका। 4.6 की बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4.6 की
2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9.2 आ जाएगा शायद, और प्लस में 6 की जगह 6 रहेगा, 9.2 में 6 ऐड कर लोगे तो ये आ जाएगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा बेटा वो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर होगा। और ये सारे आंसर बेटा अप्रोक्सीमेट आता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलती है। और चाहो तो आप यहां भी छोड़ सकते हो, मार्क्स इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप चाहो तो यहीं भी छोड़ सकते हो, या चाहो तो इसकी वैल्यू निकालकर मल्टीप्लाई करके फिर +6 कर दो तो आ गया 15.2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का क्वाड्रिलेटरल का एरिया था। पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नोट करो बेटा, फिर थर्ड पे आएंगे। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 समझाने के लिए मैंने आपको पहले से डायग्राम बना लिया है, ध्यान से देखना बेटा। इस डायग्राम में आपको देखा, ध्यान से देखो, इसके 5 पार्ट है बेटा, 5 पार्ट है और पांचों को मिला के टोटल एरिया आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें देखो फर्स्ट पार्ट तो आपको देखो एक ट्रायंगल शेप में दिखाई दे रहा होगा, ये आपका पहला पार्ट है जो आपका ट्रायंगुलर शेप है, ये पहला पार्ट, इसमें एक साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा पार्ट आपका ये है, देखो रेक्टेंगुलर शेप में, ये रेक्टेंगुलर शेप में आयताकार है, शेप पहचानो, ये ट्रायंगुलर है, ये क्वेश्चन दिया है इसलिए ताकि आप शेप को पहचान सके, उसका फॉर्मूला लगा सको। तो ये ट्रायंगुलर शेप में दिया हुआ पहला पार्ट। सेकंड पार्ट आप देखो रेक्टेंगुलर शेप में दिया हुआ, ये रेक्टेंगल शेप है। थर्ड पार्ट आप देखो, थर्ड पार्ट एक ट्रेपीजियम शेप में, ट्रेपीजियम क्या होता है, 2 साइड पैरेलल होते हैं, आमने सामने देखो 2 साइड पैरेलल है, ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल है, और ये 2 नॉन पैरेलल है। तो 3 डायग्राम समझ में आ गया, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम। फोर्थ डायग्राम देखो ट्रायंगुलर शेप में, बट ये राइट ट्रायंगल के शेप में, क्योंकि ये सीधी लाइन दे रखी है आपको, तो ये राइट ट्रायंगल के शेप में है। और फिफ्थ पार्ट भी आपका राइट ट्रायंगल के शेप में है, ये भी आपको सीधी लाइन दे रखी है। तो 5 पार्ट है और आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज, कि टोटल एरिया बताओ, पांचों पार्ट का एरिया हमें ऐड करना है। पहले पांचों पार्ट का एरिया निकालेंगे फिर उसको ऐड करेंगे। तो 1 बाय 1 ध्यान से एक एक चीज को समझना। पहले बेटा चलते हैं पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 पे। पहले पार्ट 1 का एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है बेटा। पार्ट 1 देखो ध्यान से, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इक्वल होंगे, आइसोस्केलस है। और ये देखो 1 सेंटीमीटर दे रखा है ना यहां पर, 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर है। बिल्कुल आराम से समझना है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 1 है तो इसका बिल्कुल सामने देखो रेक्टेंगल शेप में, रेक्टेंगल में आमने सामने इक्वल होता है, तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। तो तीनों साइड आपको मिल गया, ये है ए, ये बी और ये सी। अब आप एरिया फाइंड कर सकते हो। पार्ट 1 में ए आपको मिल गया 5 सेंटीमीटर, बी आपको मिल गया 5 सेंटीमीटर और सी मिल गया आपको 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 5, 5 और 1 किसी भी एबीसी मान लो, इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। एस निकालोगे, एस का फॉर्मूला होगा बेटा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए है आपका 5, बी है आपका 5, सी है आपका 1 अपॉन में 2। तीनों को ऐड करोगे 11 अपॉन में 2, 11 को 2 से डिवाइड करोगे 5.5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये आ गया पहले पार्ट का एस। अब एरिया निकालोगे, क्योंकि ट्रायंगल है तो पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा सकते हो। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये फॉर्मूला लगा दिया बेटा। वैल्यू पुट करो, एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू आपने निकाली थी 5.5, ठीक है। या चाहो तो पहले आप चारों जैसे अब तक करते हैं वैसे भी कर सकते हो कि भाई पहले एस में से ए माइनस कर लो। तो एस में से ए माइनस करना है, एस क्या आया था, एस आया था 5.5 में से ए को माइनस करना है, ए कितना था 5 था, तो 5.5 में से 5 घटाओगे 0.5 आएगा। फिर एस माइनस बी फाइंड करो, एस कितना था 5.5 में से बी माइनस करो, बी आपका 5 था तो ये भी आ गया 0.5। अब निकालोगे एस माइनस सी, एस कितना था 5.5 था और सी कितना था 1 था तो ये आ गया 4.5। क्लियर हो गया बेटा। तो आपने चारों चीज फाइंड कर ली। पहले हम पार्ट 1 पे फोकस कर रहे हैं, केवल पार्ट 1 पे ध्यान है, बाकी देखो मत, पार्ट 1 को देखो, 5, 5, 1 पे फोकस करो। तो आपके पास एस आ गया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आप एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आपने फॉर्मूला लगा दिया। चलो भाई वैल्यू पुट करो। तो बेटा पहले क्या है, एस है, एस क्या था बेटा, एस आपका आया था 5.5, तो एस की जगह 5.5। एस माइनस ए क्या आया था, एस माइनस ए आपका आया था 0.5। एस माइनस बी क्या आया था बेटा, एस माइनस बी भी यही आया था 0.5। और एस माइनस सी कितना आया था बेटा, एस माइनस सी आया था 4.5। देखो किसी का पेयर बन रहा है क्या, हाँ बन रहा है। 0.5 और 0.5 का पेयर तो पहले से बन रहा है, तो 0.5 आपने बाहर निकाल लिया, ठीक है। 0.5 आपका बाहर आ गया, 0.5 और 0.5 आपका पहले बाहर आ गया। अब बचा 5.5 और 4.5, इसका पेयर नहीं बना, इसको अभी अंदर छोड़ दो। तो 5.5 और 4.5 इसका पेयर नहीं बना, इसे छोड़ दो।
ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, पहले इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी, फिर फैक्टर होगा। भाई पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर फैक्टर करोगे, फिर पेयर बनाओगे। तो आप मल्टीप्लाई करके फैक्टर बनाना, 0.5 इन दोनों की मल्टीप्लाई करके फैक्टर करके, या फैक्टर नहीं आता तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। मैं आपको पहले कहा था पेयर बना के निकाल सकते हो, जो आपने 2 पेयर करके सीखा था क्लास 11 में, डिवीजन मेथड सीखा था, उससे भी आप फाइंड कर सकते हो। तो ये आपका 0.5 ये तो पहले आ चुका है, इसके आप अंडर से बाहर निकालना, ये आएगा लगभग 5 के आसपास आएगा, 5 के अप्रोक्सीमेट आएगी इसकी वैल्यू। तो 5 की 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 5 की गुना 25 होता है, एक के बाद पॉइंट लगा दिया। तो पहले पार्ट का एरिया ये आ गया, केवल पहले पार्ट का एरिया 2.5 सेंटीमीटर, ये केवल पहले पार्ट का एरिया बेटा। ये फर्स्ट पार्ट का एरिया आ गया। देखो ए बी सी, एस निकाला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एरिया का फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर ली, इसका पेयर बना, इसकी मल्टीप्लाई करके इसको बाहर निकाला तो 5 के आसपास आया, इसकी मल्टीप्लाई करके 2.5 पहले पार्ट, ये पहले पार्ट का एरिया आ गया। तो कहीं पर लिख लो, यहां पे लिख लेता हूं मैं 2.5, ये आ गया पहले पार्ट का एरिया। ठीक है, यहां पे लिख लेता हूं पहले पार्ट का एरिया, ताकि मैं इसे मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले पहला पार्ट नोट करो, पहले पहला पार्ट नोट करो, फिर आएंगे सेकंड पार्ट पे, 1 बाय 1 करके आराम से समझेंगे। ठीक है, पहला पार्ट एरिया समझ में आ गया। पहला पार्ट केवल एक ट्रायंगल था, एक ट्रायंगल के शेप में था, हमने केवल क्या करा, ट्रायंगल का एरिया निकाला। यार ट्रायंगल का एरिया इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, हेरोल्ड्स फॉर्मूले से पहले पार्ट का एरिया निकाल लिया। ठीक है, पहले नोट करो। अब आता है सेकंड पार्ट पे, मिटा दूं ना सर? ठीक है, अब आता है बेटा पार्ट 2 पे। तो पार्ट 2 देखो, पार्ट 2 का शेप चेक करो कैसा शेप है। पार्ट 2 पे आता है बेटा पार्ट सेकंड पार्ट देखो, जो सेकंड पार्ट है बेटा वो रेक्टेंगल के शेप में, मैंने आपको पहले भी कहा था, देखो रेक्टेंगल के शेप में, ये आयताकार है, ये एक रेक्टेंगल के शेप में है, ये आयताकार शेप है। तो चलिए जी एरिया निकालते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ। आयत का क्षेत्रफल, ये एक आयत के फॉर्म में, रेक्टेंगल के फॉर्म में, और आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई क्या है? इसकी लंबाई देखो दे रखी है, लंबाई आपको, लेंथ आपको गिवन है, कितना लेंथ है? 6.5। टोटल लेंथ गिवन है आपको, टोटल लेंथ। मैंने कहा, मैं देखो ना, मैं इस पे फोकस कर रहा था, यहां फोकस कर रहा है, जिसका एरिया फाइंड करना है उस पे फोकस करो। तो अभी केवल मेरा फोकस ये है, ना ऊपर है, ना ये, ना इधर, ना इधर, केवल इस पे फोकस करो। तो लेंथ क्या है? लेंथ आपका 6.5 है, तो लेंथ आपका 6.5 है, इनटू में ब्रेथ, चौड़ाई कितनी है, ब्रेथ कितना है? तो 1 आपको गिवन है, तो 1 है। 6.5 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया सेकंड पार्ट का एरिया। फर्स्ट पार्ट आपका कितना आया था? 2.5 आया था, और सेकंड पार्ट कितना आ गया? 6.5, हो गया खत्म। सेकंड पार्ट का सिंपल था, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ दे रखिए 6.5, ब्रेथ आपको 1, 6.5 की 1 से करा 6.5, हो गया आंसर। ठीक है, 2 पार्ट का एरिया आ गया, फर्स्ट पार्ट का काम खत्म, सेकंड पार्ट का एरिया खत्म। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रेपीजियम है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, इसको ध्यान समझना पड़ेगा आपको, थर्ड पार्ट आपको कंफ्यूज कर सकता है। चलिए बेटा पार्ट थर्ड पे आते हैं, ध्यान से देखोगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, पार्ट थर्ड ध्यान से देखो, ये ट्रेपीजियम के शेप में है, जिसके 2 साइड पैरेलल हो और 2 साइड नॉन पैरेलल हो, उसे ट्रेपीजियम कहते हैं। इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? इस लाइन का बिल्कुल मिडिल पॉइंट ले लो, बीच वाला पॉइंट ले लो, जो बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट आता हो, मिड पॉइंट ले लो, उसको आपने क्या कहा, इससे मिला दो। तो जब इससे मिलाओगे ना तो ये इसके इक्वल होगा। ये वाला देखो पैरेलल है ना, आमने सामने पैरेलल है, तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा। और आप इसको भी मिला दो, इससे मिला दो, यहां भी मिला दो। मिडिल पॉइंट लेना है, इस वाली लाइन का मिडिल पॉइंट लेना है, इससे भी मिलाना है, इससे मिलाना है। तो जब ये वाली लाइन खींचोगे तो इसके इक्वल होगा 1, और जब ये वाली लाइन खींचोगे तो वो इसके इक्वल होगा। तो ये 1 है तो ये भी 1 है। अब जरा ध्यान से देखो, आपने मिडिल पॉइंट खींचा था, ये मिड पॉइंट पे लगाया था, बीचों बीच लगाया था, तो मिडिल पॉइंट पे लगाया था तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, क्योंकि टोटल 2 था। अब देखो ध्यान से, ये क्या बन गया? ये एक बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसके तीनों साइड इक्वल है। 1 1 1 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, दिख रहा है? ऐसे देखो बीच वाला देखो, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। 1 1 1, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। ये देखो थर्ड, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है। तो तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गए, 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल, 1 2 3, तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गए। इसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं बराबर, देखो ना, 1 1 1, इसका चेक करो, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, इसका चेक करो, 1 1 1, तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गए। तो अब आता हूं पार्ट थर्ड का एरिया।
बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये जो समबाहु त्रिभुज बनेंगे ना, समबाहु हिंदी बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, इंग्लिश बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, ये आपको 12.1 में सिखाया था। या आपको 12.1 में फॉर्मूला लिखवाया था √3/4 इंटू में a स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। लेकिन यहां कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल है? 1 2 3, 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई क्यों हुई पता लग गया? क्यों? क्योंकि 3 ट्रायंगल है। ये तो हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला, √3/4 इंटू a स्क्वायर, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला हो गया। अब 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 1 2 3, 3 इक्विलेटरल है, तो 3 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे क्योंकि 3 बार है ऐसा। चलो जी वैल्यू पुट करो, तो √3 की वैल्यू होती है बेटा 1.73 के आसपास, √3 की वैल्यू होती है 1.73 इंटू में a मतलब साइड, भुजा, साइड क्या है सबका 1 1 1, सबका 1 दे रखा है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, इंटू में 3 की जगह 3 आएगा, अपॉन में 4 आ गया। ठीक है, 1.73 की 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 3 3 जा 9 आ जाएगा, 7 3 जा 21, 2 बच गया, 3 1 जा 3 और 2 5, 519 अपॉन में 4 आ गया, 519 अपॉन में आपका 4 आ गया जब हमने 173 की 3 से मल्टीप्लाई करा। अब हमें इसको 4 से डिवाइड करना है, इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो क्या करोगे, 4 1 जा 4, एक चला जाएगा इसके पास, ये 11 हो जाएगा, 11 हो गया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, अब कितना बचा आपके पास, 3 बच गया, 39 हो गया, तो 7 4 7 28, तो 1.27 को हम लिख सकते हैं 1.3 के आसपास, तो 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका थर्ड पार्ट का एरिया। एक बार थर्ड पार्ट का एरिया दोबारा समझ लो बेटा, देखो ये दे रखा था 2 सेंटीमीटर, इसमें ही कमाल है, सारा कमाल इसका है। ये था 2 सेंटीमीटर, आपने मिड पॉइंट खींच लिया, बीचों बीच एक पॉइंट लगा दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया। अब ये 2 था तो मिड पॉइंट लगा तो 1 हो गया, 1 हो गया। ये आपने लाइन खींची तो ये इसके इक्वल 1 होगा, और जब ये लाइन खींची तो ये इसके इक्वल, देखो ना एक पैरेललोग्राम बनना है, पैरेललोग्राम में आमने सामने इक्वल होते हैं, ध्यान से देखो, तो ये 1 है तो ये भी 1 है, और ये भी एक पैरेललोग्राम है, अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, तो 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1 तीनों क्या बन गए, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर। अब 3 बार है तो 3 से मल्टीप्लाई, √3 की वैल्यू ये होती है a स्क्वायर, a क्या था 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 की जगह 3, 4 की जगह 4, इन सब की मल्टीप्लाई करेगी, अपॉन में 4 डिवाइड करा तो 1.3 के आसपास आएगा, अप्रॉक्स वैल्यू होती है ना, तो 1.27 को 1.3 के आसपास ले लेंगे कि 1.3 आ गया। ये आ गया आपका थर्ड पार्ट का एरिया। फर्स्ट पार्ट का एरिया खत्म, सेकंड पार्ट का एरिया खत्म, थर्ड पार्ट का एरिया खत्म। अब देखो फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट दोनों का एरिया सेम आएगा क्योंकि सेम वैल्यू दे रखी है। तो पार्ट 4 एंड 5, पार्ट 4 एंड 5 का एरिया मैं एक साथ निकाल रहा हूं, ठीक है, दोनों पार्ट का एक जैसा आएगा ना, पहले पार्ट का जो आएगा वही दूसरे पार्ट का आएगा। तो ये एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, ध्यान से देखो, एक राइट ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री वाला एंगल दिया हुआ है आपको, एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, 90 डिग्री वाला एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसको राइट ट्रायंगल बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में समकोण त्रिभुज। और इसका एरिया का फॉर्मूला बार बार लगा रहे हो, तो एरिया, फिर से एरिया क्या फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, 1/2 की जगह 1/2 आएगा, बेस, बेस मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन या फिर ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइन कितना दे रखा आपको, 1.5 दे रखा था, 1.5 दे रखा था, बेस कितना दिया हुआ है 1.5 आपको गिवन है, 1.5 दिया हुआ है। और हाइट, हाइट देखो, ये हाइट देखो, हाइट दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है 6, तो हाइट 6 दिया हुआ है। क्लियर हो गया भाई साहब। 2 को 6 से काटो 3 आएगा, 15 तिया 45, 15 3 45, एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट, तो ये आ गया एरिया कौन से पार्ट का, ये फोर्थ पार्ट का एरिया आ गया और फिफ्थ पार्ट का एरिया आ गया, क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो आपने पांचों पार्ट का एरिया निकाल लिया। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, टोटल एरिया, कुल क्षेत्रफल, तो टोटल एरिया कैसे फाइंड होगा, ये थोड़ा वैल्यू याद रखना बेटा, ठीक है, थोड़ा वैल्यू याद रखना, चलो कोशिश करना। चलो जी, अब हमें निकालना टोटल एरिया, टोटल एरिया कुल क्षेत्रफल। तो टोटल एरिया कैसा आएगा, जब पांचों पार्ट को ऐड कर देंगे, तो पहला पार्ट एरिया क्या कितना आया था बेटा, पहला पार्ट आया था 2.5, पहले पार्ट का एरिया 2.5 आया था, दूसरे पार्ट का एरिया 6.5 आया था, 6.5 आया था, तीसरे पार्ट का एरिया ये आया था 1.3 आया था, 1.3 आ गया, चौथे पार्ट का एरिया, फोर्थ पार्ट का एरिया आ रहा 4.5 आया था, और फिफ्थ पार्ट का एरिया भी यही आएगा 4.5। पांचों पार्ट का हो गया
1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4, 5, पांचों पार्ट का एरिया आपने लिख लिया। अब पांचों पार्ट का एरिया ऐड कर दो। चलो जी ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड कर लो पांचों पार्ट को। तो 5 और 5 10, 13 और 5 18 और 23, 3 आ गया, 2 कैरी बचेगा। तो ये ऐड करो 6 और ये आ गया 9, 19, 2 कैरी बच गया था, 2, 6, 10, 11, 17 और 19, 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो होगा वो आपका अप्रोक्स आंसर होगा। अप्रोक्स का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर 19.3 भी आ सकता है, 19.4 भी आ सकता है, 19.5 भी आ सकता है, 19.2 भी आ सकता है, ये सब आंसर आपके एग्जैक्ट आंसर होंगे। क्लियर हो गया? तो कितना अच्छा क्वेश्चन था। ये आपको एक डायग्राम गिवन था, मैंने आपके प्रॉपर डायग्राम बनाया, बड़ा मुश्किल से बनाया, ठीक है। तो डायग्राम बनाया, पहले पार्ट का एरिया निकाला, ट्रायंगल शेप था। फिर दूसरे पार्ट का एरिया निकाला, रेक्टेंगल शेप था। फिर तीसरे पार्ट का एरिया निकाला, इक्विलेटरल ट्रायंगल था। फिर फोर्थ और फिफ्थ। अब मैं आपको बता दूं क्वेश्चन हार्ड क्यों लगता है। ये हार्ड इसलिए लगता है बेटा क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल ये वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। थर्ड पार्ट अगर इसे याद कर लोगे ना, इसे समझ लोगे, तो फिर बाकी में तो समस्या नहीं है। आप खुद सोचो, आप एक सेकंड के लिए सोचो कि जो पहला पार्ट है वो क्या है। पहला पार्ट तो ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का एरिया तो भैया 12.1 से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पार्ट क्या है? रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया 7वीं क्लास से पढ़ रहे हो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सेकंड पार्ट में भी दिक्कत नहीं है। फोर्थ एंड 5 पार्ट में भी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि राइट ट्रायंगल है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इनटू हाइट। ये लगाया 1/2 बेस इनटू हाइट, तो इसमें भी दिक्कत नहीं। तो दिक्कत है कहां? दिक्कत केवल इसमें है। अगर आपने ये समझ लिया ना मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट, तो आपको समस्या नहीं होगी। चलिए, आई होप आप समझ में आ गया होगा, डायग्राम से क्लियर हो गया। तो बेटा अच्छे से नोट करो, ठीक है, वैल्यू याद कर लेना अच्छे से। पांचों पार्ट का एरिया प्लस कर दिया, ठीक है, नोट करो बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी बेटा, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे। कंप्यूटर भाई साहब जरा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 ला दो। आगे बेटा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटा, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ो। अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम, क्या कह रहा है? एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम, दो शेप है यहां पर, ठीक है। हैव द सेम बेस, दोनों का बेस सेम है। पहले ध्यान से सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूं आपसे। कह रहा है एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। एक ट्रायंगल एंड एक पैरेललोग्राम है। एक ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम का बेस सेम है। बेस मतलब दोनों का बेस सेम है, इक्वल है, और एरिया भी सेम है। सेम एरिया, कह रहा है इनका बेस भी सेम है। ये ट्रायंगल हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया। कह रहा है दोनों का बेस सेम है, दोनों का एरिया भी इक्वल है, दोनों का एरिया भी इक्वल है। इफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के आपको साइड दिया हुआ है, ये दे रखा है 26 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 28 सेंटीमीटर, ये आपको 30 सेंटीमीटर। ट्रायंगल के तीनों साइड आपको गिवन है। एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस, और बेटा पैरेललोग्राम का स्टैंड दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर बेस। देखो इक्वल भी था, वैसे भी दोनों का बेस इक्वल था, तो ये 28 तो ये भी 28 है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, कह रहा पैरेललोग्राम का हाइट फाइंड करो। आपको इसकी हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। अभी फाइंड कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है, हमें पैरेललोग्राम का हाइट फाइंड करना है, ठीक है। इस पे बाद में फोकस करना, पहले इस पे फोकस करो। क्या आपको इस ट्रायंगल के तीनों साइड पता है? जी सर पता है। तो क्या मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं हीरोन्स फॉर्मूले से? बिल्कुल निकाल सकता हूं। हीरोन्स फॉर्मूला हम सबको आता है, तीनों साइड पता है तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, फिर हम इस पे जाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको आते हैं। पहले क्या निकालते थे? एस का फॉर्मूला क्या लगाते थे? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए क्या है? ए आपका 26 है। बी क्या है? बी आपका 28 है। सी क्या है? सी आपका 30 है, अपॉन में 2। क्लियर है बेटा? ए बी सी तीनों की वैल्यू पुट कर ली, तीनों को ऐड कर लो। 6 और 8 14, 1 बच गया। ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। 84 अपॉन में 2 डिवाइड करो, ये आपका 42 सेंटीमीटर आ गया। 42 आपके पास सेंटीमीटर आ गया। एस सेमी पेरीमीटर 42। उसके बाद क्या निकालते थे? एस माइनस ए निकालते थे। तो 42 में से माइनस करोगे 26 को, तो 12 में से 6 गया 6, और 3 में से 2 गया 1, 16 सेंटीमीटर आ गया। अब आएगा बेटा s माइनस बी। तो s कितना आया था? s आया था 42 में से माइनस करो 28 को,
तो 12 में से 8 गया आपका 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब निकालोगे बेटा s माइनस सी, s कितना था, s था 42 में से c को माइनस करो, c कौन है 30 है, तो माइनस करोगे तो 12 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास s है, s माइनस a है, s माइनस b है, s माइनस c है। अब आप एरिया का फॉर्मूला लगा दोगे। एरिया का फॉर्मूला हम सबको आता है, क्या था फॉर्मूला एरिया का? एरिया का फॉर्मूला था अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। चलिए जी वैल्यू पुट करते हैं 1 बाय 1, यहां सॉल्व कर देता हूं बेटा। चलो जी वैल्यू बताओ, s कितना आया था, s आया था 42, तो s की जगह 42। s माइनस a कितना आया था, 16 आया था। s माइनस b कितना आया था, 14 आया था। s माइनस c कितना आया था, 12 आया था। अब इन सबको फैक्टर करते हैं, हम सब जानते हैं इन सबके फैक्टर करके हमें पेयर बनाना पड़ेगा, तभी अंडर रूट से बाहर आएगा। तो 42 के फैक्टर करो, 2 से करोगे, 3 से करोगे, 7 से करोगे, 16 के करो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 14 के करो तो 2 इंटू 7, और 12 के करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3। चलिए ठीक है बेटा, सबके मैंने फैक्टर कर लिया, आप 1 बाय 1 फैक्टर कर लेना, ऐसे करके सबके फैक्टर कर लेना, जैसे भी हो इस प्रकार के फैक्टर कर लेना। मैंने डायरेक्ट फैक्टर कर दिए। अब इनके पेयर बनाओ, 2 का पेयर 2 से, हाँ जी बन गया। 3 का पेयर 3 से बन रहा है, हाँ जी बन रहा है। 7 का पेयर है, हाँ जी 7 का भी पेयर है, लो जी। 2 का पेयर मिल गया, 2 का पेयर फिर से मिल गया, 2 का पेयर फिर से मिल गया। तो सबके पेयर मिल गए, कोई बचा नहीं अंडर रूट के अंदर। अब इन सब की क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो इन सब की जो मल्टीप्लाई करोगे वो इस ट्रायंगल का क्या निकल आएगा, एरिया। वो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो बेटा, 2 की 3 से करोगे 6, 6 7 जा 42, 42 के 2 से करोगे 84, और 84 की मल्टीप्लाई हमें 4 से करनी है। ये हटा देता हूं, चलिए 4 4 जा 16, 1 बचा, 32 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। किसका एरिया आ गया, ये ट्रायंगल का एरिया आपका आ चुका है। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि दोनों का एरिया इक्वल है। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या बोला था कि दोनों का एरिया भी इक्वल है। तो अगर इसका एरिया 336 आया तो इसका एरिया भी तो 336 होगा ना, दोनों का एरिया इक्वल है, क्वेश्चन में बोल रहा था। तो अब हम इसका फॉर्मूला, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म हो चुका। अब इस पे फोकस करेगा, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। चलो जी इसका फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज ऐसे लिखते हैं बेटा। देखो समांतर चतुर्भुज को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए समांतर चतुर्भुज 9th क्लास से याद रखना, कहीं भी समांतर चतुर्भुज आएगा तो उसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे। पैरेललोग्राम को ऐसे लिखते हैं, पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये इसका फॉर्मूला लगा दिया। एरिया, एरिया कितना आया था, 336 आया था, इक्वल टू में भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो यही है ना, इक्वल था। बेस, बेस क्या है, बेस आपके पास 28 है। हाइट हमें पता नहीं है, 336 की जगह 336, हाइट की जगह हाइट रहेगा, और ये 28 आ जाएगा आपका अपॉन में 28 से डिवाइड कर दो, 28 से काट सकते हो आप इसे। चलो जी काटना स्टार्ट करो। आप देखो 4 से भी कट रहा है, 4 सत्ते 28 होता है, 4 से 4 8 32, 1 बच गया, 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, 7 से काटो 7 1 जा और 7 2 जा, तो कितना बचा 12 बच गया। तो हाइट जो आ गया वो आपका 12 सेंटीमीटर जो होगा वो आपका हाइट हो गया। क्लियर हो गया बेटा, ये जो 12 सेंटीमीटर होगा ये आपका हाइट होगा। एक बार दोबारा समझ लो स्टार्टिंग से। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि एक ट्रायंगल है, एक पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस सेम है और दोनों का एरिया भी सेम है, और हमें तीनों साइड गिवन था। तो हमने कहा इसको बाद में देखेंगे, इस चीज को बाद में देखेंगे, पहले इससे निपट लें, पहले अपने भाई से, इस वाले भाई से निपटे। तो बेटा तीनों वैल्यू है, ए है, बी है, सी है, हमने एस निकाल लिया, एस आ गया, एस माइनस ए फाइंड करा, एस माइनस बी फाइंड करा, एस माइनस सी फाइंड करा, एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट कर ली, सबके फैक्टर कर लिए, दो दो का पेयर बना लिए, 336 सेंटीमीटर एरिया आ गया। इसका एरिया आ गया 336, इसका काम खत्म। अब इस वाले भाई से निपटे, पहले एक से निपटेंगे फिर दूसरे भाई से निपटेंगे। अब इस वाले भाई से निपट लो, इसका एरिया 336 आएगा क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल था, क्वेश्चन में ऐसा कह रहा था। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट होता है, एरिया कितना है 336, बेस 28, हाइट हमें पता नहीं, 28 आ जाएगा अपॉन में, डिवाइड करोगे 12 आ गया, हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था बेटा, मिटा रहा हूं मैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखो बेटा पहले से मिटा देता हूं, सबने नोट कर लिया ना। हाँ जी भाई साहब, चलो जी अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। कब बेटा भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 5 ला दो स्क्रीन पे बच्चों के लिए, बेताब हो रहे बच्चे। आ गया बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है।
अ रोम्बस शेप फील्ड हाँ कह रहा है रोम्बस शेप। रोम्बस शेप पता है क्या होता है? जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं। आपको ऐसा बनाना है जिसके सारे साइड इक्वल है। एक रोम्बस शेप है, मान लो ये ए बी सी डी रोम्बस शेप है, चारों साइड इसके इक्वल है। फॉर 18 कॉज टू ग्रेज। अब ये रोम्बस शेप एक खेत है, इसमें गाय छोड़ रखा है घास चरने के लिए, खूब मजे लो, पार्टी शार्टी करो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी करने पहुंच गई 18 गाय, ठीक है जी। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस, आपको हर एक साइड दिया हुआ है 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर, क्योंकि रोम्बस में चारों साइड इक्वल होते हैं। 30 मीटर आपको दिया हुआ है। एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल, डायगोनल भी आपको गिवन है, मान लो ये लॉन्गर डायगोनल है, ये दिया हुआ है 48 मीटर। तो बचे क्या? तो आपको पूछा हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास ईच काउ। कह रहे एक गाय को पार्टी में कितनी घास मिलेगी। जब गाय इसमें आएगी ना तो उसको कितना ग्रास मिलेगा। 18 काउस के लिए छोड़ रखा, तो 1 काउ को कितना ग्रास मिला। जब पार्टी हुई तो एक काउ को कितना ग्रास मिला, इसलिए बता रहा है। तो आप ध्यान से देखो, 2 ट्रायंगल बन गए। अब हम जानते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में रूल बनाया था कि भाई पहले ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लो, जो पहले ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेना, फिर दूसरे का फाइंड कर लेना, फिर दोनों को ऐड कर देना, टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम पहले साइड का, पहले ट्रायंगल पे फोकस करते हैं भाई, पहले पार्ट का, पार्ट 1 का। ये मान लिया पार्ट 1 है और ये मान लिया पार्ट 2 है। ठीक है बेटा, तो पहले लिखता हूं पार्ट 1। ध्यान से देखना बेटा, किसी को भी ए मान लो, किसी को भी बी मान लो, किसी को भी सी मान लो। ये बात 25 बार आपको बता चुका हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन के ऊपर। हम किसी को भी ए बी सी लेट कर सकते हैं। मैंने इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लिया। ठीक है, स्टार्ट कर दूं, कोई परेशानी नहीं। इस ट्रायंगल पे, केवल ट्रायंगल पे फोकस करो, बाकी आपको देखना ही नहीं है। ये है ट्रायंगल, ये रहा ट्रायंगल। देखो फिर से डार्क कर देता हूं और डार्क कर देता हूं। ए बी सी, तो सबसे पहले सर जी एस फाइंड करो। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 फॉर्मूला लगा दिया। ए क्या है? ए है 48। बी क्या है? बी आपका 30। सी क्या है? सी आपका 30 अपॉन में 2, तीनों को ऐड करो तो भैया ये 60, ये ऐड करोगे तो 108 अपॉन में 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 54 मीटर। ठीक है भाई, एस आ गया आपका 54 मीटर। एस फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे एस माइनस ए। तो चलो जी एस माइनस ए आ जाओ। एस क्या है सर जी? एस आया था 54 में से माइनस कर दो 48 को, तो ये आ जाएगा 6 मीटर। एस माइनस बी फाइंड करो सर जी, तो 54 में से माइनस करोगे किसको? 30 को माइनस करोगे। 54 में से 30 माइनस करो, 24 मीटर आएगा। अब आएगा एस माइनस सी, तो 54 में से फिर से माइनस करोगे किसको? 30 को ही माइनस करोगे। 54 में से फिर से 30 को माइनस कर दो, तो ये आ गया 24 मीटर। अब आपके पास एस है, एस माइनस ए है, एस माइनस बी है, एस माइनस सी है। आप सब जानते हो जब चारों वैल्यू आ जाती है तो हम एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एरिया का फॉर्मूला होता है सर जी एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। बेटा सोना चंदा, अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, है बेटा? रसगुल्ले मेरे, अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, अब तो फॉर्मूला याद होगा। हाँ सर जी फॉर्मूला तो याद हो गया, बाकी हमें नहीं पता कैसे हो रहा है। यही कहानी है तुम्हारी भाई। पहले एस निकालोगे, एस आ गया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, फिर एरिया। हर बार स्टेप एक जैसा है, स्टेप चेंज ही नहीं होता, बिल्कुल सेम स्टेप होता है हर क्वेश्चन के अंदर। चलिए जी, अब वैल्यू पुट करो। तो S, पहले S ढूंढो, S क्या है? 54 है। S माइनस ए 6 है, S माइनस बी 24 और S माइनस सी फिर से 24। ठीक है भाई साहब। अब अंडर से बाहर कब आता है? जब पेयर बनाते हैं। तो पेयर बनाओ, पहले 54 के फैक्टर कर लो। 54 के फैक्टर करोगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आप करके देख लेना, आप ऐसे करके कर लेना, आप ऐसे करके फैक्टर करना, मैंने डैक कर दिया। 6 के फैक्टर करोगे तो ये आएगा 2 इंटू 3। इसके फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं है। सर जी क्यों? अरे भाई एक बात बता, फैक्टर क्यों कर रहा है? मेरे सोना चंदा हीरे, फैक्टर कर क्यों रहा है? फैक्टर कर रहा है पेयर बनाने के लिए। अरे भैया इनका तो पहले ही पेयर बना हुआ है, इनकी तो पहले ही डिसाइडेड है, पहले ही जोड़ा बना रखा है इन्होंने। तो भाई क्यों छेड़ रहा है इनको? इनको रहने दे, खुश अपनी जिंदगी में हो जाने दे खुश। तो इनको छेड़ ले भैया, इनका पहले ही पेयर बना हुआ है, इसलिए इसके फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए जी पेयर बनाओ बेटा। 2 का पेयर 2 से, हाँ जी बन रहा है। 3 का पेयर 3 से बिल्कुल बन रहा है। 3 का पेयर 3 से बिल्कुल बन रहा है। और 24 का पेयर 24 से। ठीक है भाई, कोई छेड़खानी का, बिल्कुल सिंपल चल रहा है। अपने आप को बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है भाई, चलो जी मल्टीप्लाई करो। तो भैया 2 की 3 से कर लो 6 आएगा, 6 की 3 से कर लो, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि भैया 24 की 2 से करोगे, 24 की 2 से करोगे 48, 48 की 9 से कर लो, 48 की 9 से, कैसे भी हमें मल्टीप्लाई करने से मतलब है। ये आएगा ना 48 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। 48 की 9 से कर लो। चलो 9 72, 2 7 बज गया, 36, 36
में 7 जोड़ लो, 36 या कितना आ जाएगा 43, 432 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, 432 मीटर स्क्वायर आ गया पहले पार्ट का एरिया। पहले पार्ट का एरिया कितना आ गया 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो पहले पार्ट का एरिया है। अब दूसरे पार्ट का एरिया निकालो। तो दूसरे पार्ट का एरिया निकालने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से देखो। जब आप दूसरे पार्ट को सॉल्व करोगे तो भी तो वैल्यू सेम है। ध्यान से देखो, दूसरा पार्ट में वैल्यू सेम है। ए देखो, बी देखो, सी देखो, बिल्कुल सेम है। जो पहले पार्ट में था वही दूसरे पार्ट में भी है। ए बी सी और ए बी सी बिल्कुल सेम है। तो इसमें दूसरे पार्ट का एरिया निकालने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले पार्ट का एरिया आया था वही दूसरे पार्ट का एरिया आएगा। है ना, दिमाग वाली कॉमन सी बात है भाई कि दोनों सेम है सर जी, तो जो पहला आया था वही दूसरा आएगा। ये मिटा दो ना, तो हम क्या लिखेंगे पार्ट 2 एरिया डायरेक्ट लिख देंगे कितना 432 मीटर स्क्वायर। पार्ट 2 का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 432। तो ये हो गया पार्ट 1 का एरिया, ये हो गया पार्ट 2 का एरिया। दोनों एरिया आ गया, दोनों एरिया आ गया, पहले पार्ट का दूसरे पार्ट का दोनों एरिया आ चुका आपके पास। तो आपके पास टोटल एरिया, टोटल एरिया कुल क्षेत्रफल आ गया बेटा। कुल क्षेत्रफल निकालते हैं। टोटल एरिया कितना आया भैया था 432 दोनों को ऐड कर लो। 2 और 2 4 हो गया, 3 और 3 आपका 6 हो गया और 4 और 4 आपका 8 हो गया। 864 मीटर स्क्वायर ये हो गया टोटल एरिया। इतना एरिया है टोटल जो हमने काऊ को दे दिया ग्रास खाने के लिए कि भैया तुम पार्टी शार्टी कर लो। ठीक है जी, तो पूछ क्या रहा है एक काऊ के लिए कितना घास मिलेगा। आ जाओ लिखो एरिया फॉर 1 काऊ। लिखो बेटा एरिया फॉर 1 काऊ, एक गाय के लिए क्षेत्रफल। गाय तो वैसे भी हमारे बेटा पूजनीय है। आ जाओ एक काऊ के लिए कितना एरिया, तो भैया टोटल एरिया तुम्हारे पे कितना था, टोटल एरिया था 864 और कितनी गाय थी 18। क्वेश्चन यही है ना, 18 काउस थी तो 18 से डिवाइड कर दो भाई। टोटल एरिया और नंबर ऑफ काउस से डिवाइड कर दो तो एक के लिए पता लग जाएगा। ये इसी प्रकार से ना कि 864 रुपए आपको बांटने 18 लोगों के बीच में, तो 864 को 18 से डिवाइड कर दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए जी 2 से डिवाइड करोगा, सिंपल डिवाइड करना है। चाहो तो 9 से भी डिवाइड कर सकते हो, 9 से करना तो 9 से कर लो। 9 2 जा 18, देखो 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 5 बच गया 54 हो गया, 6 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे 48 मीटर स्क्वायर। तो एक काऊ को जो एरिया मिला वो कितना मिला 48 मीटर स्क्वायर मिला एक काऊ के लिए। क्लियर हो गया कैसे करा, जो टोटल एरिया था उसको 18 काऊ से डिवाइड कर दो। टोटल एरिया को 18 काऊ से हमने डिवाइड कर दिया तो आपका 48, मतलब एक काऊ के लिए जो एरिया था बच्चों वो हमें 48 मीटर स्क्वायर निकाला। ये उसी प्रकार से ना कि आपके पास 864 रुपीज है और 18 लोगों के बीच में बांटना है तो 18 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ये आज आपका एरिया आ जाएगा, 18 काऊ के लिए एरिया हो गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर। मिटा दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 सबने नोट कर लिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलो भाई साहब, हाँ जी बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो कंप्यूटर भाई साहब, जरा स्क्रीन पर ला दो। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, पढ़ो बेटा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बेटा। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। क्या कह रहा है कि एक छाता है, उस छाते के अंदर, उस अम्ब्रेला के अंदर बचा 10 ट्रायंगल्स हैं, 10 त्रिभुज हैं, और वो 10 जो ट्रायंगल है ना वो 2 डिफरेंट कलर का है। तो छाता कुछ इस प्रकार से होगा, देख लो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, इस प्रकार से छाता होगा, इसमें 10 ट्रायंगल होंगे और 2 डिफरेंट कलर के अम्ब्रेला है। ठीक है जी, हट जाओ जी, सुनो जी। अब कह रहा है आपसे कि अगर ये 10 ट्रायंगल है और 2 कलर का इस्तेमाल हुआ है, ईच पीस मेजरिंग, आपको एक ट्रायंगल का साइज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, एक ट्रायंगल का साइज दिया हुआ है। क्या साइज दिया हुआ है ध्यान से देखो, ये ए, ये बी और ये सी। आपको कह रहा है कि एक साइड इसका 20 सेंटीमीटर है, एक साइड इसका 50 सेंटीमीटर है, एक साइड आप इसका 50 सेंटीमीटर है। आप चाहो तो 50-50 यहां लेके 20 यहां भी ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल का साइज आपको दिया हुआ है, तो कह रहा है अगर एक ट्रायंगल का साइज ये है तो हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर, दोनों कलर के क्लॉथ्स कितने ज्यादा चाहिए उसका एरिया पूछ रहा है। तो बच्चों पहले एक का एरिया तो निकाल ले, पहले एक का एरिया निकाल लेते। 10 ट्रायंगल से अम्ब्रेला बना हुआ है तो 5 एक कलर का होगा, 5 एक कलर का होगा। पहले एक का फाइंड कर लेते फिर आगे सोचेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एस। एस का फॉर्मूला होता है बेटा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए क्या है, ए आपका 20 है, बी क्या है, बी 50 है, सी क्या है बेटा, सी भी 50 है, अपॉन में 2। 20 50 50 को ऐड करोगे 120 अपॉन में 2, 2 से डिवाइड करोगे 60 सेंटीमीटर आ गया। ये आपका आ गया एस, सेमी पैरामीटर आपने निकाल लिया, एस आ गया आपका 60। एस सबको फाइंड करना होता है। अब हम फाइंड करेंगे बेटा एस माइनस ए। तो एस कितना आया, एस था सर जी 60 माइनस ए कितना है सर जी 20 है। 60 में से 20 माइनस करो 40 सेंटीमीटर आएगा। अब निकालोगे एस माइनस बी, तो एस कितना है, एस 60 है, माइनस बी कितना था, बी 50 था, तो बेटा 60 में से 50 घटाओगे 10 सेंटीमीटर। अब आप फाइंड करोगे एस माइनस सी, एस कितना था 60 था, सी कितना है, सी 50 है, 60 में से 50 घटाओगे फिर से 10 सेंटीमीटर। अब आपके पास एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी चारों चीज आ चुकी है। और हम जानते हैं जब चारों चीज आ चुकी होती है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं एरिया का, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हीरोन्स फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सिंपल, हमने फॉर्मूला लगा दिया, जो फॉर्मूला होता था वो फॉर्मूला यूज कर लिया। उसके बाद अब वैल्यू पुट करेंगे 1 बाय 1। चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले आता है एस की वैल्यू कितनी थी सर जी 60 थी, तो 60 रख दिया। फिर एस माइनस ए 40, तो ये 40 यूज कर लिया। एस माइनस बी ये 10 था, और एस माइनस सी फिर से 10 था, तो ये 10। ठीक है बेटा, यहां तक कोई परेशानी, किसी को परेशानी नहीं आ रही। ठीक है, अब देखो 10 और 10 का पेयर बन गया, तो 10 बाहर आ गया। देखो पेयर बनता ही बाहर आ गया, जो बाहर आ सके तुरंत बाहर निकाल लो। यहां से भी एक जीरो और एक जीरो, देखो जीरो और जीरो, दो जीरो का एक पेयर बन जाएगा, तो एक जीरो बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में क्या बचेगा, जीरो जीरो, ये भी बाहर आ चुका है, 10 और 10 ये भी बाहर आ चुका है, दो 10 मिलकर एक 10 बाहर, और दो जीरो मिलकर एक जीरो बाहर। तो बचा कौन, 6 और 4 बचा, केवल 6 और 4 बचा। तो 6 के फैक्टर करोगे 2 इंटू 3 आएगा, और 4 के फैक्टर करोगे 2 इंटू 2 आएगा। क्या किसी के पेयर बनने, 100 तो पहले ही बाहर आ चुका है। देखो 2 का पेयर 2 से 2 बाहर आ गया, लेकिन 3 और 2 के पेयर नहीं बने, तो रोने की जरूरत नहीं है। सिंपल, नहीं आया तो कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको। 3 2 जा 6, इसको ऐसे छोड़ दिया बेटा। 100 की 2 से मल्टीप्लाई करा, 200 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया 8 का एरिया, एक ट्रायंगल का एरिया। क्वेश्चन में कंडीशन क्या था कि छाता जो है, जो अम्ब्रेला है, उसके अंदर 10 ट्रायंगल है और 2 कलर के हैं। 2 कलर के मतलब क्या, 5 एक कलर का होगा, 5 एक कलर का होगा। तो कह रहा दोनों पीस का एरिया बताओ। तो हम फाइंड कर रहे हैं बेटा एरिया। चलिए जी, एरिया फॉर फर्स्ट टाइप ऑफ कलर, दोनों कलर का एरिया पूछ रहा है। पहले रंग का क्षेत्रफल, पहले रंग का क्षेत्रफल निकाल लें कि पहले रंग एक कलर वाले का टोटल एरिया कितना होगा। तो 200 अंडर रूट 6 आया था। एक कलर वाले 5 ट्रायंगल है भाई, एक कलर वाले 5 ट्रायंगल और एक कलर वाले 5 ट्रायंगल, तो ये एक कलर वाले 5 ट्रायंगल है। तो 200 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया पहले वाला, पहले कलर का एरिया आ गया। अब पहले कलर का एरिया ये है, तो दूसरे कलर का एरिया भी यही होगा, क्योंकि वो भी यही था। तो यहीं पर क्या लिखोगे, एरिया फॉर सेकेंड टाइप्स ऑफ कलर, दूसरे रंग का क्षेत्रफल। दूसरे रंग का क्षेत्रफल कितना होगा, वो भी इतना होगा भाई। 200 अंडर रूट 6, वो भी 5 ट्रायंगल भाई, 5 एक कलर का ट्रायंगल है, 5 एक कलर का ट्रायंगल है, इसकी मल्टीप्लाई भी 5 से कर दोगे तो ये भी आ जाएगा 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों कलर का एरिया आपने फाइंड कर लिया। अम्ब्रेला के अंदर बच्चों 10 ट्रायंगल थे, 10 ट्रायंगल में 5 एक टाइप के कलर थे, 5 एक टाइप के कलर थे। तो पहले एक का एरिया फाइंड कर लिया हमने। आपको एक एरिया वैल्यू दे रखी है ना, आपने एस फाइंड कर लिया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एरिया का फॉर्मूला वैल्यू पुट कर लिया, पेयर बना के बाहर निकाल के ये आ गया एरिया, एक का एरिया। अब एक जो क्लॉथ्स हैं 10 ट्रायंगल में 5 एक ही कलर के हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर दो। फिर 5 एक और कलर के हैं, तो ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक का एरिया ये होगा, एक का एरिया ये होगा। ठीक है बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से नोट कर लो, फिर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये काइट दिया हुआ है, पतंग दिया हुआ है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पढ़ लो, फिर इस डायग्राम के ऊपर आएंगे। मैंने पहले बना के रख लिया ताकि आपका और मेरा दोनों टाइम बच सके। पढ़ो। अ काइट इज द शेप ऑफ ए स्क्वायर। एक काइट जो है, इसका एक शेप जो स्क्वायर के फॉर्म में, वर्गाकार है, ये एक स्क्वायर के फॉर्म में आपको
दिया हुआ है, ठीक है जी। विद डायगोनल 32, जिसके जो डायगोनल है वो 32 है। डायगोनल का मतलब ये जो लाइन है ना, ये 32 आपको गिवन है, ठीक है, 32 सेंटीमीटर। और ये भी जो डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, ये भी आपको दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। ये भी 32, ये भी 32, आपको दोनों गिवन है कि डायगोनल 32 है। आगे, एंड एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ऑफ द बेस, कह रहा बेस जो है ना इसका, इसमें एक आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस क्या होता है? जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब एक तो ये काइट दिया हुआ है स्क्वायर शेप में, ये एक तो काइट है स्क्वायर शेप में, ये काइट दिया हुआ है, और एक एक ट्रायंगल दिया हुआ है नीचे। इसका बेस जो है वो 8 सेंटीमीटर है, बेस 8 सेंटीमीटर गिवन है, और साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है। मतलब ये 6 सेंटीमीटर है तो इधर वाला भी 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी आपको गिवन है, ठीक है जी। तो आपको ऐसा एक डायग्राम दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है कि हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड शुड बी रिक्वायर्ड। कह रहा है तीनों के लिए, ये फर्स्ट पार्ट है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है बेटा, ये आपका सेकंड पार्ट है, और ये आपका थर्ड पार्ट है। कह रहा तीनों का एरिया आप निकाल के दिखाओ, तीनों का एरिया बताओ। फर्स्ट पार्ट का एरिया अलग, सेकंड पार्ट का एरिया अलग, और थर्ड पार्ट का एरिया अलग। थर्ड पार्ट का एरिया तो हमें पता है, आप निकाल लोगे हेरोन्स फॉर्मूला। मैं फर्स्ट सेकंड पे पहले फोकस कर लूं, फिर थर्ड पे आता हूं। देखो बेटा, शायद आपको याद हो कि जब आप 8th में थे ना, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमें दो डायगोनल गिवन है, आपको डायगोनल तो गिवन ही है ना, ध्यान से देखो, डायगोनल तो गिवन है, दोनों डायगोनल गिवन है। याद करो कि पहला डायगोनल भी 32 सेंटीमीटर है, दूसरा डायगोनल भी 32 सेंटीमीटर है, दोनों डायगोनल 32 है। तो आपने एक एरिया फाइंड करना सीखा था, आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हो। मान लो ये A, B, ये C और ये D है, तो आप एरिया फाइंड कर सकते हो किसका? ABCD का एरिया फाइंड कर सकते हो, इस पूरे का एरिया डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। सर जी कौन सा फॉर्मूला था? याद करो, अगर दो डायगोनल गिवन हो, शायद याद आ जाए। याद आया? फॉर्मूला था D1 इंटू D2 अपॉन में 2। याद करो, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा, 8th क्लास में था ये, कि एरिया हम फाइंड कर सकते हैं D1 इंटू D2 अपॉन में 2। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब दोनों डायगोनल गिवन हो, दो डायगोनल गिवन हो। तो भैया दोनों डायगोनल गिवन है मुझे, तो फॉर्मूला लगा दूंगा। चलिए जी फॉर्मूला लगाओ। D1 क्या है? सर जी 32 है। D2 क्या है? वो भी 32 है। अपॉन में 2 कैंसिल कर दोगे, 16 आ जाएगा। 16 की 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 16 2 जा 32, 2 3 बच गया, और 16 की 3 से करो, 16 3 जा 48, और 48 में 3 ऐड कर लोगे तो 52। 512 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। किसका? इस पूरे का एरिया, इस कंप्लीट का एरिया, इस पूरे का एरिया आ गया बेटा 512। ये तो पूरे का एरिया है ना, इसमें आधा पार्ट पहले के लिए है और आधा पार्ट दूसरे के लिए है, क्योंकि स्क्वायर शेप था। स्क्वायर में जो डायगोनल होते हैं ना, वो इक्वल पार्ट्स में बंटते हैं। स्क्वायर का डायगोनल इक्वल पार्ट में बंटता है, यानी पहले पार्ट का एरिया और दूसरे पार्ट का एरिया दोनों को मिलाकर 512। ये तो टोटल एरिया है। तो पार्ट 1 देखो, एरिया 4 पार्ट 1, एरिया 4 पार्ट 1 इक्वल टू एरिया 4 पार्ट सेकंड। जो पहले पार्ट का एरिया होगा वही दूसरे पार्ट का एरिया होगा, क्योंकि डायगोनल इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं। स्क्वायर में डायगोनल बराबर हिस्सों में बढ़ते हैं, तो जो पहले पार्ट का एरिया होगा वो दूसरे पार्ट का एरिया होगा। तो क्या लिखूंगा? भाग 1 का क्षेत्रफल, भाग 1 का क्षेत्रफल बराबर होगा भाग दूसरे का क्षेत्रफल। जो पहले का एरिया होगा वही दूसरे का एरिया होगा। कैसे निकालेंगे? देखो तरीका कैसे निकालेंगे बेटा, तरीका देखो, ठीक है। टोटल एरिया कितना था? टोटल एरिया था आपका 512। तो 512 को आपने दो हिस्सों में बांट दिया ना, आधा इधर आधा इधर, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 11 हो गया, 2 5 जा 10, 6 और 6, तो 256 जो है वो आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। दोनों पार्ट के लिए आपका एरिया फाइंड हो गया। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? एक बात दोबारा समझ लो। देखो डायगोनल 1 दिया हुआ है 32, डायगोनल 2 दिया हुआ है 32। मैंने इस पूरे का एरिया देखो 5 एक्चुअल मान से देखो 5 लाइन में आ चुका है, आंसर आ गया। हार्ड नहीं है, चीजों को समझना है। मैं बहुत डिफिकल्ट तरीके से ही बता सकता था, यह सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। एक्चुअल में आप इसका मेथड देखोगे तो बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा है, आप कंफ्यूज जाओगे, मैं भी कंफ्यूज जाऊंगा। ये सबसे सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं
कि भैया पहला डायगोनल 32, दूसरा, दोनों डायगोनल 32 मुझे गिवन है। एरिया का फॉर्मूला होता है d1 इंटू d2 अपॉन में 2, d1 32 अपॉन में 2, 2 से क्या किया 16 से 32, 512। ये तो टोटल एरिया हो गया। अब टोटल एरिया को दो हिस्सों में बांट दिया भैया, इतने पैसे थे, उसको दो हिस्सों में बांट दिया, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, तो जो पहले पार्ट का एरिया होगा वही दूसरे पार्ट का एरिया होगा। तो जो टोटल एरिया था ना 512, जो टोटल एरिया था 512, उसको दो हिस्सों में हमने बांट दिया, दो बराबर भागों में बांट दिया बेटा। तो 512 को 2 से भाग कर दो, 256 आ गया। तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों पार्ट का एरिया आ गया। कौन कौन से पार्ट का? पहले पार्ट का, दूसरे पार्ट का। ये दोनों तो निपट लिए, दोनों का काम एक साथ ही खत्म कर दिया। इतने से भाग में हमने दोनों पार्ट का आंसर सॉल्व कर लिया। पहले पार्ट का एरिया भी 256 होगा, दूसरे पार्ट का एरिया भी 256 होगा, दोनों इक्वल हो गए। अब बचा ट्रायंगल, और ट्रायंगल का एरिया तो आप जानते हो कैसे होगा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 खत्म कर दूं, मिटा दूं। पार्ट 1 पार्ट 2 खत्म हो गया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 खत्म हो गया। अब पार्ट 3 पे फोकस करते हैं, पार्ट 3 पे आते हैं बेटा। चलिए जी, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि ऐड नहीं करना बेटा। वो आपसे पूछ रहा है कि एरिया फॉर ईच, मतलब प्रत्येक का अलग अलग निकालना है, पहला अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग, तीनों को अलग अलग निकालना है। तो अब मैं पार्ट 3 पे आता हूं, ठीक है बेटा। पार्ट 3 देखो, एक ट्रायंगल शेप में है, इसमें मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपको आता ही है, क्या बताऊं इसमें। चलिए पहले ऐसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, वैल्यू पुट करो। a क्या रखा 6 रखा, b क्या रखा 8 रखा, c क्या रखा 6 रखा, अपॉन में 2, 6 और 8 14, 20 अपॉन में 2, 20 से डिवाइड करो 10 आ जाएगा। तो ऐसा सेमी पैरामीटर, आधा पैरामीटर, हाफ पैरामीटर आपका 10 आ गया। उसके बाद आप क्या निकालोगे, s माइनस ए निकालोगे। s कितना था तो 10 था, माइनस ए कितना है तो 6 है, 10 में से 6 माइनस करोगे 4 आ जाएगा। अब आप निकालोगे s माइनस बी, s कितना है तो 10 है, b कितना है तो 8 है, 10 में से 8 माइनस करोगे 2 सेंटीमीटर। अब आएगा s माइनस सी, s कितना है तो 10 है, c कितना था तो 6 था, माइनस करो 4 सेंटीमीटर। अब आप क्या निकालोगे, एरिया का फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है, ये एरिया का फॉर्मूला लगा दिया आपने। अब वैल्यू पुट कर लो बेटा, s कितना आया था, s आपका 10 आया था, s माइनस ए 4 आया था, s माइनस बी 2 आया था, s माइनस सी 4 आया था। देखो 4 और 4 का तो डैग पेयर बन गया, फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं है। 4 और 4 का तो डैग पेयर बन गया, तो पेयर बन गया तो डैग बाहर निकाल लो। बाकी 10 और 2 के पेयर बना लो बेटा। 10 का करोगे तो 2 इंटू 5 आएगा और 2 की जगह 2 रहेगा। ठीक है, 2 का फैक्टर 2 होता है भाई। 4 और 4 का पेयर तो पहले बन गया, 10 के फैक्टर के लिए 2 और 5, 2 की जगह 2। अब इसके पेयर बने, 2 और 2 के पेयर बन गए तो 2 बाहर आ जाएगा। तो 4 इंटू 2 और क्या बच गया √5। तो क्या करो बेटा, 4 2 जा 8 √5, यहीं पे छोड़ देना, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, √5 की वैल्यू पुट कर सकते हो, 2.45 के आसपास आएगा। अगर आप वैल्यू पुट करोगे ना √5 का तो 2.45 के आसपास आएगा। फिर 2.45 की 8 से मल्टीप्लाई कर लेना। मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, अगर आप करना चाहो तो √5 की वैल्यू होती है 2.45 के आसपास, 2.45 की मल्टीप्लाई 8 से कर लो तो वो भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहां पे छोड़ देते हो तो कोई मार्क्स नहीं करते किसी चीज के, आप यहां पे छोड़ सकते हो, क्योंकि कई क्वेश्चन आपने पीछे करे जिसमें हमने यहीं छोड़ा था। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, आप यहां छोड़ सकते हो या √5 की वैल्यू पुट कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पार्ट 3 का एरिया। तो पार्ट 1 का एरिया भी फाइंड हो गया, पार्ट 2 का एरिया भी फाइंड हो गया, पार्ट 3 का भी एरिया भी फाइंड हो गया। यही तो पूछा था क्वेश्चन में कि तीनों पार्ट का एरिया फाइंड करो। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो जल्दी अच्छे से नोट करो बेटा, कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लेना। ठीक है बेटा, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो कंप्यूटर भाई साहब जरा क्वेश्चन नंबर 8 ला दो स्क्रीन पर। आगे बेटा क्वेश्चन पढ़ो, पहले आप क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है आपसे बेटा, अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। कह रहा है जो फ्लोर होता है ना, उसको 16 टाइल्स से हमें सजाना है, 16 टाइल से उसको हमें सजाना है फ्लोर को अपने, विच आर ट्रायंगुलर। और जो टाइल्स हम ले आए ना मार्केट से, वो ट्रायंगुलर शेप में है, त्रिभुजाकार टाइल्स है। तो साइड ऑफ द ट्रायंगल, अब आपको ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। देखो ट्रायंगल का साइज यानी टाइल्स का आपको साइज दिया हुआ है। मान लो ये ट्रायंगल है, ये टाइल है, टाइल जो है ट्रायंगुलर शेप है और इसका साइज गिवन है। क्या गिवन है, एक आपको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, एक आपको दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और एक आपको दिया हुआ बेटा 35 सेंटीमीटर। 3 साइड आपको दिए हुए हैं। अब आपसे कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स। अगर हम उस टाइल को पॉलिशिंग कराएं, आपको पता है टाइल्स वगैरह मशीन से पॉलिश किया जाता है, चमकाया जाता है ना, तब घर अच्छा लगेगा। तो
इसको हमें पॉलिश करवाना है। तो पॉलिश करने वाले ने बोला एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कि मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 50 पैसे लूंगा, यानी आधे रुपए लूंगा पर 50 पैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे। तो पहले तो हमें एरिया पता होना चाहिए, पहले हमें यह तो पता होना चाहिए ना कि पॉलिश कितना करना है। तो पॉलिश करने के लिए एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले एक का एरिया फाइंड कर लेते हैं, फिर 16 टाइल का भी एरिया आ जाएगा। अगर एक का एरिया आ गया तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 का एरिया आ जाएगा, फिर कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले हम एक का एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो क्योंकि हमें तीनों साइड दिया हुआ है, अब तीनों साइड दिया हुआ है तो हमें एस निकालना है। अब तो आदत पड़ गई होगी, तो चलिए एस निकालिए बेटा। एस का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। सारी वैल्यू बताओ बेटा। a क्या है 9 आ गया, b क्या है 28 आ गया, c क्या है बेटा 35 अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, तो इन तीनों को आप ऐड कर दो, 9 और 28 ये हो गया 37। 37 में 35 ऐड करोगे बेटा 72 अपॉन में 2 डिवाइड करोगे 36 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हमने s निकाल लिया 36 सेंटीमीटर। अब आप जानते हो कि हम निकालते हैं s माइनस a, तो s कितना है, s आपके पास 36 है। 36 में से माइनस करेंगे a को, यानी कि 9 को, तो यह आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। अब आएगा s माइनस b, s क्या था 36 था, b क्या है 28 है, तो 36 में से 28 घटाओगे 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब आएगा बेटा s माइनस सी, तो s क्या है, s आपका 36 है और c क्या है, c आपका 35 है। 36 में 35 घटाओगे 1 सेंटीमीटर। आपके पास s माइनस a, s माइनस b, s माइनस सी आ चुका है। अब आप टेंशन ही क्या है, जब हमारे पास चारों चीज आ चुकी है तो हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। सोना चंदा हीरे, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ये फॉर्मूला लगा दिया, ये तो सबको तो आदत हो गई होगी, फॉर्मूला लगा दिया। अब 1 बाय 1 इसकी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे आपने बाकी क्वेश्चन किए हैं वैसे ही इसमें भी आपको वैल्यू पुट करना है। तो चलिए जी वैल्यू पुट करते हैं बेटा। s कितना आया था बेटा, s आया था सर जी 36 आया था। s माइनस a कितना आया था 27 आया था। s माइनस b कितना आया था 8 आया था, और s माइनस c कितना आया था तो 1 आया था। क्लियर हो गया। अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे, इसके 1 बाय 1 फैक्टर कर लेते हैं, पेयर बना के जोड़े बना लेंगे। तो 36 तो डैक पेयर बन जाए ना। 36 किसका पेयर होता है 6 का, तो डैक बाहर निकाल लो। 36 है ना, 6 का स्क्वायर होता है पता है ना, तो 36 का 6 बाहर आ गया डैक, क्योंकि देखो फैक्टर करोगे फिर पेयर बनाओगे, बात तो 6 ही आएगा ना, तो डैक 6 निकाल लो। अब बचा कौन सा 27 के फैक्टर करोगे 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर 8 के फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2। 1 के फैक्टर होते नहीं है तो 1 के फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं है। इनके पेयर बना लो बेटा, 3 का पेयर 3 से, तो 6 तो पहले ही बाहर आ चुका था, 3 का पेयर बन गया 3 बाहर आ गया, 2 का पेयर बन गया 2 बाहर आ गया। लेकिन 3 और 2 ये देखो इन दोनों के पेयर नहीं बने, तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। 3 2 जा 6, इसे ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करो बेटा, 6 की 3 से करोगे 18, 18 की 2 से करोगे 36, और कौन बचा √6। आप चाहो तो √6 यहीं छोड़ दो, या आप चाहो तो √6 की वैल्यू पुट कर सकते हो। √6 की वैल्यू होती है बेटा 2.45। सर जी हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, ये वैल्यू आपने 8th क्लास में सीखा था, आपको शायद याद होगा। 6.0000 पेयर बनाते थे, पेयर बनाते थे, पेयर बनाते थे, याद आ गया। इस तरीके से आप निकालते थे, तो मैं ये 8th क्लास में आपने सीखा होगा। इससे आप वैल्यू निकालोगे तो 2.45 के आसपास आएगा। ठीक है जी, 6 की 3 से 18, 18 2 36, इसकी वैल्यू 2.45। तो मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, तो ये आपका आएगा 36 का 72, ये आएगा 88.2 अप्रॉक्स, इसके आसपास सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपसे पहले भी कहा था अप्रॉक्स, इसके आसपास आपका आंसर आएगा। तो आपने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, आ गया 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, तो ये आ गया एक टाइल का एरिया। ये तो एक टाइल का एरिया ना। आपने टाइल कितने लगाए थे सर जी 16 टाइल लगाए थे। तो जब पैसे दोगे एक टाइल के लिए थोड़ी दोगे, 16 टाइल का पॉलिशिंग होगी ना, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कुल लागत। देखो लागत कैसे निकालते हैं, कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कुल लागत। देखो कॉस्ट कैसे निकालते हैं बेटा, हमारे पास एक टाइल का कितना है 88.2, ये एक टाइल का है, और कितने टाइल थे 16 टाइल थे, तो मल्टीप्लाई 16। ये एक टाइल का था, मल्टीप्लाई 16 से कर देंगे। क्यों, क्योंकि 16 टाइल है ना भाई, पॉलिशिंग एक पे थोड़ी हो रही है, 16 टाइल पे हो रही है। मल्टीप्लाई, और पैसे कितने मांगे थे,
50 पैसे। 50 पैसे या तो आप 50 अपॉन 100 लिख लो 50 पैसे, लेकिन 50 पैसे का मतलब क्या, आधा रुपया, तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन में 2। क्लियर हो गया मेरी बात? ये 1 अपॉन 2 क्यों आया? 50 पैसे, हाफ रुपीस, तो 1 अपॉन 2। चलिए जी, 2 को 16 से काटोगे 8 आएगा। 88.2 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 6, 5, 0 और ये 7, एक के बाद पॉइंट। तो आपका जो खर्चा आएगा बेटा लगभग आएगा 705 रुपए 6 पैसे या 60 पैसे सॉरी, 705, 705.60। तो 705 आप लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था इस टाइप क्वेश्चन का अप्रॉक्स आंसर आता है। तो ये जो आपका होगा वो रिक्वायर्ड आंसर होगा, एग्जैक्ट आंसर ये होना चाहिए। वैसे आप 705 पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। इसमें हमने क्या करा, पहले हमें एक टाइल दे रखा था, हमने एक टाइल का पहले एरिया निकाल लिया। यहां तक तो मुझे लगता है कोई परेशानी होगी नहीं किसी को, भाई एक टाइल का एरिया जैसे सिंपल निकालते थे वैसे निकाल लिया। पहले एक टाइल का एरिया निकाल लिया, फिर एक टाइल हम थोड़ी लाए थे, हम लाए थे 16 टाइल, तो एक टाइल की मल्टीप्लाई 16 से कर दी। और पैसे कितने लगे थे, तो आधा रुपया, 1 अपॉन 2, इसकी डिवाइड करा तो 8 आया, इसकी मल्टीप्लाई 8 से कर दो तो 705.60, ये आपका अप्रोक्सीमेट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी नोट करो, फिर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। भाई साहब क्वेश्चन नंबर 9 ला दो जरा, आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 9। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे भी आप समझो चैप्टर का लास्ट में दिया हुआ है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, ध्यान से पढ़ो। स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपीजियम, एक खेत जो है वो ट्रेपीजियम के शेप में है। एक खेत जो है, फील्ड जो है बच्चों, वो ट्रेपीजियम के शेप में है। ट्रेपीजियम कैसा होता है, इसके दो साइड तो पैरेलल होते हैं, आमने सामने के दो साइड तो पैरेलल होते हैं, दो साइड नॉन पैरेलल होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है, नाम रख लो A, B, C और D। ये आपने ट्रेपीजियम बना दिया जिसमें आमने सामने पैरेलल है, दो साइड पैरेलल कर दो, दो साइड नॉन पैरेलल, इसे ट्रेपीजियम बोलते हैं, समलंब बोलते हैं। एक समलंब है जिसका जो पैरेलल साइड है वो 25 और 10 है, तो पैरेलल साइड तो ये है, तो ये बड़ा है तो ये 25 मीटर होगा। तो ये वाला साइड जो है वो 25 मीटर है, ये वाला साइड जो आपका 10 मीटर है। आगे कह रहा है तो नॉन पैरेलल साइड, ये जो नॉन पैरेलल साइड है, एक आपका 14 मीटर है और एक आपका 13 मीटर है, ये आपको गिवन है। तो आपको एरिया पूछ रहा है, इसका एरिया फाइंड करो। वैसे बेटा देखो ट्रेपीजियम का ना डैक फॉर्मूला भी होता है। ट्रेपीजियम का आपने 8th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा। फॉर्मूला ये था, सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट अपॉन में 2। बस समस्या क्या है, पैरेलल साइड तो हमें दिया हुआ है, हाइट गिवन नहीं है, तो हम ट्रेपीजियम का डैक फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते। ठीक है, एक चीज तो ये। दूसरा, अगर आपके दिमाग में आ रहा सर जी डायगोनल खींच दो, तो अगर डायगोनल खींच दोगे तो डायगोनल की वैल्यू भी नहीं पता, डायगोनल भी नहीं निकाल सकते आप। सर जी पहले क्वेश्चन में तो डायगोनल आपने फाइंड किया था, वहां इसलिए फाइंड किया था क्योंकि वहां पर राइट एंगल दिया हुआ था, 90 डिग्री दिया हुआ है, यहां पर कहीं भी राइट एंगल भी नहीं है, तो पाइथागोरस का थ्योरम भी नहीं लग सकता। तो पहले इसका हाइट कैसे फाइंड हो, उसका एक तरीका है बच्चों, इसको दो शेप में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, ट्रेपीजियम में एक पैरेललोग्राम बना लेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, देखो ये है 10 मीटर, तो मान लो ये वाला जो 25 है इसमें से ये मान लो यहां पर 10 मीटर, यहां पर 10 मीटर आता है। ठीक है, यहां से यहां तक मैंने मान लिया कि ये 10 मीटर है। अगर मैं इसको इससे मिला दूं, मैच कर लूं, तो ध्यान से देखो ये 10 था, ये भी आपने 10 मान के चला, ये 14 है तो ये भी 14 होगा, क्योंकि आमने सामने इक्वल होता है, पैरेलल भी होगा इक्वल भी होगा। तो ध्यान से देखो ये एक पैरेललोग्राम बन गया, ये एक पैरेललोग्राम बन गया, एक शेप तो ये पैरेललोग्राम का आ गया, दूसरा शेप आपका ट्रायंगल शेप बन गया। अब ये टोटल था 25, यहां से लेकर यहां तक कितना था, 25 था, इसमें से ये आपने कितना लिया था, 10 लिया था। तो अगर ये 10 है तो ये कितना होगा, ये 15 मीटर होगा। पहले बताओ, ये समझ में आ गया? अगर बच्चों ये 10 है तो ये 15 होगा ना, क्योंकि टोटल 25 दे रखा था आपको, ये 10 है तो ये 25 होगा। ठीक है, 15 होगा, सॉरी। ये एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब ट्रायंगल आ जाता है तो हम उसका एरिया हीरोज फॉर्मूले से तो निकाल सकते हैं। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसका एरिया तो फाइंड कर ही सकता हूं। ये आपके लिए ए हो गया, ये आपके लिए बी हो गया, ये आपके लिए सी हो गया, ये हो गया पार्ट 1, ये हो गया पार्ट 2। ठीक है, पहले पार्ट 2 को सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि इसकी सारी वैल्यू मुझे पता है, तो मैं पार्ट 2 को पहले सॉल्व कर रहा हूं। तो देखिए बेटा, पार्ट 2 सॉल्व करता हूं, यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। चलिए जी, पार्ट 2, मैं पहले पार्ट 2 सॉल्व कर रहा हूं, ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहले एस निकालूंगा। एस का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। वैल्यू पुट कर दो। ए क्या है सर जी, 14 है, बी क्या है 15 है, और सी क्या है बेटा, सी आपका 13 है।
अपॉन में 2, तीनों को ऐड कर दोगे 13, 14, 15, तीनों को आप ऐड कर दो तो ये 42 अपॉन में 2 बन गया। 2 से डिवाइड करो 21। क्लियर हो गया? 21 आ गया। एस आ गया आपका 21 मीटर। 21 आपने फाइंड कर लिया, एस आपने फाइंड कर लिया, एस आ गया आपके पास। अब एस जैसे आया था उसके बाद एस माइनस ए फाइंड करते हैं। तो एस माइनस ए, एस कितना आया था 21 में से माइनस करोगे किसको 14 को, तो ये आएगा 7 मीटर। एस माइनस बी फाइंड करो, एस कितना था, एस आपने निकाला था बेटा 21 और बी वो तो सर जी मैं भूल गया भैया, ये रहा 15 माइनस कर दो। तो बेटा 21 में से 15 माइनस करोगे ये 6 मीटर आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब आता है बेटा एस माइनस सी, एस कितना था 21 था, सी कितना है जी 13 है। तो बेटा 21 में से 13 माइनस करोगे आपका 8 मीटर आ जाएगा। तो अब आपके पास एस आ गया, एस माइनस ए आ गया, एस माइनस बी आ गया, एस माइनस सी आ गया, सारी वैल्यू आपके पास है। तो सर जी ये तो कमाल हो गया, इसके बाद तो सर जी आप रहने दो, हमें भी आता है। हाँ कर सकते हो, आप खुद भी कर सकते हो। क्या निकालोगे एरिया, हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला क्या था एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सबकी वैल्यू पुट कर लो। चलो जी पुट करते हैं। एस कितना था सर जी 21 आया था, एस माइनस ए आपका 7, एस माइनस बी 6, एस माइनस सी 8। चलो सबकी 1 बाय 1 वैल्यू पुट करते हैं। बेटा 21 के फैक्टर करोगे, 21 का फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 7, 7 का फैक्टर 7 ही होता है। 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 होगा और 8 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर हो गया? मैंने डायरेक्ट फैक्टर 21 का फैक्टर 3 इंटू 7 हो गया, 7 का फैक्टर 7 ही होगा, 6 का फैक्टर 2 इंटू 3, 8 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है? अब पेयर बनाओगे बाहर निकालने के लिए, तो 3 का पेयर 3 से बन गया, हाँ जी बन रहा है पेयर। 7 का पेयर 7 से भी बन रहा है, 2 का पेयर 2 से भी बन रहा है और 2 का पेयर 2 से, सबके पेयर बन गए। अब सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की 7 से मल्टीप्लाई करो 21 की 2 से करोगे 42 की 2 से करोगे 84। क्या आ गया एरिया 84 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, ये पार्ट 2 का एरिया आ गया। अभी पार्ट 1 अभी भी बचा हुआ है, लेकिन कम से कम एक पार्ट तो सॉल्व हो गया ना भाई साहब, एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। अभी हम इस पे भी आएंगे, ये भी एरिया आएगा, रुको सब आएगा, एरिया आएगा पक्का आएगा, 2 मिनट वेट कर लो। पहले बताओ यहां तक सबको क्लियर हो गया? हमने पहले पार्ट 2 का एरिया फाइंड कर लिया, पार्ट 1 अभी हमने छोड़ दिया क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता। ठीक है? अब पार्ट 1 पे आऊंगा। ठीक है? ये सब नोट कर लिया, ये सब नोट कर लो जल्दी से, क्योंकि ये मिटाना पड़ेगा बेटा, जगह की कमी है, मिटा दूंगा। ये नोट कर लिया सबने? अब सुनो मेरी बात, अब आता हूं पार्ट 1 पे। तो पार्ट 1 पे आने के लिए मुझे इसमें भी तो हाइट चाहिए, तो हाइट मैं यहां से निकालूंगा फिर से। कैसे निकालूंगा जरा ध्यान से सुनना, ये सब नोट कर लिया बेटा, मिटा दो। 84 याद रखना, इसका एरिया आया था, बस इसी की जरूरत पड़ेगी। सुनो बेटा, ये जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, मैंने क्या करा, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, ये परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, 90 डिग्री वाली लाइन, सीधी लाइन खींच सकता हूं मैंने खींच दी, कंस्ट्रक्शन कर दी। बेटा इसका एरिया फिर से निकाल लो। सर जी आप क्या बात कर रहे हो, अभी तो आपने इतनी मेहनत से एरिया निकाला, फिर से एरिया निकालने जा रहे हो? वेट कर, इंतजार कर, कुछ नई चीज बताऊंगा ना, बढ़िया चीज बताऊंगा। चलो सर जी आप कह रहे हो तो दोबारा एरिया फाइंड कर लो। एरिया का फॉर्मूला एक और भी तो होता था, राइट ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला हुआ करता था, याद करो। ये राइट ट्रायंगल बन गया क्योंकि 90 डिग्री आपने बना ली। राइट ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता था 1/2 बेस इंटू हाइट। ये भी तो एक फॉर्मूला हुआ करता था कि 1/2 बेस इंटू हाइट। चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, जब 12.1 स्टार्ट किया था तभी आपको रूल्स बता दिए थे। तो एरिया तो आप सर जी पहले फाइंड कर चुके हो, एरिया तो पहले आ गया था, कितना आया था 84, तो एरिया की जगह 84। एरिया हम पहले ही, इसका एरिया हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं ना 84। ठीक है? इक्वल टू 1/2 की जो 1/2, बेस देखो बेस क्या है, बेस आपको दे रखा है, बेस मतलब नीचे, सबसे नीचे वाली लाइन कितनी 15, और हाइट हमें पता नहीं है, तो 1/2 की जगह 1/2, बेस आपका 15, हाइट हमें पता नहीं है, नहीं पता तो छोड़ दो, क्यों जबरदस्ती युद्ध कर रहे हो। 84 की जगह 84, बेटा 1 की 15 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा, 2 अपॉन में रह जाएगा और मल्टीप्लाई में h, 1 की 15 से करा 15, 2 की जगह 2, h की जगह h। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई हम सबको आती है मल्टीप्लाई करना। 2 की मल्टीप्लाई 84 से होगी तो 84 मल्टीप्लाई 2, और 1 की मल्टीप्लाई 15 से होगी तो 15 बन जा 15, इक्वल टू में क्या बचा h बचा, भाई 2 चला गया ऊपर, 15 आ गया नीचे, ये आ गया। देखो 3 से कट रहा होगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 2 बच गया 24 हो गया, 3 8 24, 3 8 जा 24।
तो 28 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे, 28 की 2 से मल्टीप्लाई करो 56 आ जाएगा। या चाहो तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, चाहो तो ऐसे ही छोड़ देना, वैसे 28 की 2 से मल्टीप्लाई 56 आ जाएगा। अपॉन में क्या आ गया 5। ध्यान से देखो बेटा, हाइट आ गई और सर जी तो कमाल हो गया। ये जो कहानी हमने रची है बीच में, ये हाइट के लिए रची थी। कोई चीज हम लाने के लिए हमें कुछ और कहानी रचनी पड़ी। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा था कि सर जी आपने तो इसका एरिया आ गया 84 आ गया, हो गया काम, अब इस पे ध्यान दो। आपके दिमाग में आया होगा कि इसका एरिया 84 आ गया, अब इस पे ध्यान दो ना। फिर से आप इसका फॉर्मूला लगा रहे हो। भाई इसका एरिया आ गया ना, इसका यूज कुछ तो करूंगा, यूज कर लिया मैंने। एरिया का फॉर्मूला लगाया 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया की जगह 84 क्योंकि हमने फाइंड कर लिया था। 1/2 की जगह 1/2, बेस की जगह 15, हाइट की जगह हाइट। 1 की 15 से करोगे 15 आएगा, 2 की जगह 2, हाइट की जगह हाइट, क्रॉस मल्टीप्लाई 84 की 2 से मल्टीप्लाई ये आ गया, 15 की 1 से करा 15 आ गया, 3 से कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, 28 की 2 से करूंगा 56, 5 की जगह 5, h की जगह h, यानी हाइट आ गया 56। इसी की तो आवश्यकता थी, हाइट की तो जो थी, हाइट के चक्कर में तो मार रहे थे हम, हाइट नहीं आ रहा था, अब हाइट आ गया। लो हाइट आ गया, हाइट फाइंड हो गया। अब चाहो तो आप पैरेललोग्राम का एरिया भी फाइंड कर सकते हो, वो बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। आपके पास बेस भी है और आपके पास हाइट भी है, तो आप पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर लो। तो अब आप फाइंड करो बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब फाइंड कर रहा हूं पहले पार्ट का एरिया, यहां तक दूसरा पार्ट चल रहा था, अब आएगा पहले पार्ट का एरिया। पहला पार्ट क्या है? सर ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का एरिया आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, याद करो। पैरेललोग्राम का एरिया क्या बताया था? शाबाश, बेस इंटू हाइट। देखो सारे बच्चे ने बोला कि सर जी आपने बताया था बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? बेस आपका 10 दे रखा है, बेस ये दे रखा है 10 दे रखा है, और हाइट आपने फाइंड किया था, हाइट कितना आया था? 56/5। आपने अभी तो फाइंड किया था हाइट, आपने अभी फाइंड किया था ना, बेस 10 है और हाइट ये रहा, ठीक है। बेस ये रहा और 10 हाइट आपने फाइंड किया था। 5 को 10 से काटो 2 आ गया, 56 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 2 12, 1 बचा, 5 2 10 और 1 11। तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का एरिया, ठीक है भाई। ये कौन सा पार्ट था? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब कौन? पैरेललोग्राम मतलब कौन? पार्ट 1। आप लिख भी सकते हो पार्ट 1, पार्ट 1 का एरिया। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज पार्ट 1 है और ट्रायंगल पार्ट 2 था। तो अब आपके पास पार्ट 1 का भी एरिया है, आपके पास पार्ट 2 का भी एरिया है, तो क्या टोटल एरिया फाइंड नहीं कर सकते? पार्ट 1 ये रहा, पार्ट 1 का एरिया 112, पार्ट 1 ये रहा, पार्ट 2 का एरिया आपने पहले फाइंड किया था, कितना आया था? 84 आया था। क्या करूंगा टोटल एरिया फाइंड करने के लिए? क्या करूंगा? दोनों को शाबाश ऐड कर दो, हो गया काम। तो इसके बाद बेटा दिख रहा है इसके नीचे नहीं, यहां नोट कर दो। चलिए इसके बाद बेटा यहां आ जाना, ठीक है, मैं यहां कर देता हूं। तो टोटल एरिया, हमें तो टोटल एरिया चाहिए ना, हमें कुल क्षेत्रफल से मतलब है, टोटल एरिया। तो पार्ट 1 का एरिया कितना आया? 112 आया, 112। और पार्ट 2 का एरिया कितना आया था? इसका एरिया 84, देखो अभी भी लिखा हुआ 84 आया था। तो दोनों को ऐड कर देंगे बेटा, ये आ जाएगा 691, 196 मीटर स्क्वायर। ये जो होगा ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आएगा। क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि अगर किसी क्वेश्चन में हाइट नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं, हमने कंस्ट्रक्शन कर दी, ये एक ट्रायंगल के शेप में आ गया, ट्रायंगल बन गया, ए बी सी तीनों है। तो पहले इसका एरिया निकाल लिया, एरिया निकालने के बाद हमने एरिया का फॉर्मूला दोबारा दूसरा लगाया, कौन सा? 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया पता है, 1/2 पता है, बेस पता है, हाइट नहीं पता। 1 की 15 से करा, 2 की जगह 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 84 की 2 से 15 आ जाएगा, अपॉन में काट पीट के 56/5 हाइट आ गया। अब पैरेललोग्राम का एरिया, इसका एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? बेस होता है नीचे वाली लाइन 10 और हाइट 10, बेस की जगह 10 और हाइट हमने निकाली थी 56/5, 5 2 10, भाई 2 से 56 112। ये 112 क्या आया? ये 112 आ गया पार्ट 1 का एरिया, और पार्ट 2 का एरिया 84। तो दोनों को ऐड कर दो 196। क्लियर हो गया? इस प्रकार से करना था, ठीक है बेटा, नोट करो जल्दी से, ठीक है, अच्छे से करना। कोई मिस्टेक हो, कोई ऐसा लगे कि कोई चीज आपको और आनी चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है बेटा। तो ये आपका फिनिश हो गया, चैप्टर भी खत्म हो गया। इसके बाद आपको मैं एक छोटा सा टेस्ट भेजूंगा, वो टेस्ट में जरूर करना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे उसी टाइप के एग्जाम में आते हैं, ये आने चाहिए, और साथ में वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी आपको आने चाहिए, ठीक है भाई। तो अच्छे से करना, सबको बाय बेटा, सबको नमस्ते, अच्छे से पढ़ना बेटा।